चलो चालू करते हैं अपन। आज से शालाक्य तंत्र स्टार्ट करते हैं। तो शालाक्य तंत्र संबंधी थोड़ा वर्णन पढ़ते हैं, कैसा क्या है शालाक्य तंत्र का वर्णन, कहाँ कहाँ दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। तो आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में क्रमशः ऊर्जत्रुगत रोगों जैसे कि नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग, इन सब का वर्णन कर रखा है। कहाँ कर रखा है भैया? उत्तर तंत्र में कर रखा है, ठीक है ना। मुख रोगों का वर्णन निदान स्थान में के अंतिम अध्याय मतलब 16वें अध्याय में कर रखा है, और चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय में, अपने को पता है, ठीक है ना। तो उत्तर तंत्र हो गया, उसमें नेत्र, कर्ण, नासा, शिरोरोग का वर्णन अपन पूरा देख लेंगे, और जो निदान स्थान है उसके 16वें अध्याय और 22वें अध्याय, मतलब निदान स्थान के 16वें, चिकित्सा स्थान के 22वें अध्याय, इन सब में किसका? मुख रोग का वर्णन। ऐसे करके अपना पूरा शालाक्य तंत्र का वर्णन अपन सुश्रुत में देखेंगे। पंच ज्ञानेंद्रियों में स्पर्श इंद्रिय का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने नहीं किया है, ठीक है ना। नहीं याद रखना, चरक का ही पंच इंद्रिय वाला आता है, बस लिखा हुआ है, देख लेना। कर्णों का छेदन, बंधन, संधान, नासा, ओष्ठ के संधान, इन सब का वर्णन सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में क्या होगा देखा है अपन ने डिटेल में ना। कर्ण बंधन की संधान की विधियां जितनी भी सब डिटेल में देखी हुई है, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आचार्य चरक ने शिरोरोग चरक सूत्र 17 में, इसमें उपजीविका, गलशुंडिका, रोहिणी, इन सब का वर्णन सूत्र स्थान के 18 में, ठीक है ना। फिर दंत मुखादि रोगों की चिकित्सा चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में दे रखी है, ठीक है ना। अपने को सब पता है, जब चरक सुश्रुत बोलेंगे तो रेफरेंस प्रश्न आएगा भी नहीं, बस आगे चल के कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर नासा, शिरोरोग, मुख रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग, इन सब की चिकित्सा चिकित्सा स्थान के 26वें अध्याय में दे रखी है। सिद्धि के 9वें स्थान में अपन ने पढ़ा 4 शिर रोग का वर्णन किया रखा है, जिसमें शंख, अर्धवेदक, अनंतवाद, सूर्याव्रत, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। वाग्भट ने उत्तर तंत्र के 8 से लेके 24 अध्यायों में शालाक्य तंत्र का वर्णन किया है। चलो क्या देखते हैं भैया। तो उत्तर तंत्र के संदर्भ में कुछ उपमाएं दे रखी है। तो उपयुक्त, उदिच्य, श्रेष्ठ, उत्तरम, सबसे श्रेष्ठ होने के कारण इसका नाम उत्तर तंत्र रखा गया है ना। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी जो स्थान है उसमें उत्तर तंत्र सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए इसको सबसे, इसका नाम उत्तर तंत्र पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अन्य आचार ने सबसे बाद में वर्णित किए जाने का कारण इसका नाम उत्तर तंत्र कहा है, लेकिन दूसरे आचार्य बोलते कि ऐसा नहीं है कि भाई ये श्रेष्ठ उत्तर तंत्र है ना, कुछ नहीं, ये सबसे आखिरी में वर्णन है, उत्तर काल में इसका वर्णन है, इसलिए इसका नाम उत्तर तंत्र कर दिया गया है, ठीक है ना। दुर्गत अम्बुरेधीव है ना, समुद्र के समान अत्यंत गहरा है, इसलिए इसको उत्तर तंत्र कहा जाता है। ये उपमा याद रखनी है दोनों, है ना। उपयुक्त, उदित, श्रेष्ठ, उत्तरम, और दुर्गस्य अम्बुरेधीव, ये दोनों उपमाएं किसके लिए आई हैं? उत्तर तंत्र के लिए आई है, ठीक है ना। फिर अपन ने दो उपमाएं देख ली भैया, ठीक है ना। अब शालक के तंत्र को निमि तंत्र कहते हैं भैया, है ना, वेदेह निमि द्वारा, या वेदेह तंत्र भी कहा जाता है ना। वेदेह निमि ने इसको लिखा था स्टार्टिंग में, जो रॉ मटेरियल था इसका, इसलिए शालक के तंत्र को क्या कहते हैं? वेदेह तंत्र या निमि तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। निमि राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे भैया, ठीक। अब नेत्रों संख्या के संदर्भ में अलग अलग है भैया, कुछ कुछ आचार्य को मत बताने तरह कि इसने इतने माने उसने इतने माने, देखते हैं भैया किसने कितने माने। आचार्य चरक बोलते हैं नेत्रों कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके जितने भी 4 माने, लेकिन कराल के समर्थन में 96 माने हैं, ठीक है ना। फिर आचार्य सुश्रुत का अपने को याद रखना है, 76 नेत्रों रटा हुआ है अपने को, ठीक है ना। फिर भामायु करके मैंने याद करवाया था, भामायु ये कितना है भैया? 78 है। फिर शावा शावा करके गाने के 94 मिलियन व्यूज ऐसा करके रटा हुआ ना, तो शावा वाले कितने हैं? 94 है। तो नेत्रों किसके अकॉर्डिंग कितने हुए? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 4 है। कराल के समर्थन में इन्होंने 96 नेत्रों को वर्णन कर दिया है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 76 है। माधव, भाव प्रकाश, योरत्नाथ, भा मा यु, इनके अकॉर्डिंग 78 है, और शावा शाड़ंगर और वाग्भट के अनुसार 94 है, ठीक है। फिर चालक तंत्र के संदर्भ में और वर्णन है अन्य अन्य आचार्यों को। तो आदि आचार्य विदेह निमि हुए हैं, इनको शालाक्य तंत्र अभिहता ये कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? शालाक्य तंत्र अभिहता कहा जाता है इनको, ठीक है ना। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं निमि। तो निमि का काल कौन सा है? तो धन्वंतरी के 350 वर्ष पूर्व होता है, ठीक है ना, या 2700 ईस्वी पूर्व, है ना, दोनों याद रखना अपने को ना। निमि का काल कब है? तो इतना याद रखना, धन्वंतरी का जो समय था उस धन्वंतरी जी के समय से 350 वर्ष पहले ये हुए थे निमि जी, है ना, या 2700 ईस्वी पूर्व भी आ सकते हैं। चरक सुश्रुत, इन लोगों ने शालाक्य तंत्र नाम से वर्णन किया, और कहा अपने जो अष्टांग आयुर्वेद में किसने कहा वर्णन किया? तो सबको पता है ये आचार्य सुश्रुत ने दूसरे स्थान पे किया है, और आचार्य चरक ने भी काय चिकित्सा व शालक, मतलब दोनों ने दूसरे स्थान पे किया है ना। वाग्भट ने ऊर्ध्वांग नाम से चौथे स्थान पे किया है, ठीक है ना। आचार्य डलहन वो सब बोलते हैं कि शालाक्य तंत्र का जो ज्ञाता है ना उसको शालाकी कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। जो शल्य काय चिकित्सा को काय चिकित्सक, शल्य वाले को शल्य चिकित्सक, वैसे ही शालाक्य वाले को शालाकी कहा जाता है ना। इसी को दृष्टि विशारदा, मतलब जो दृष्टि का विशारद हो या दृष्टि का चिकित्सक हो उसको क्या कहा जाता है? शालाकिन कहा जाता है ना। किसने कहा है? उपमा किसने दी है? शालाक्य तंत्र के ज्ञाता को डलहन ने दी। आचार्य डलहन बोलते हैं इसको शालाकी कहा जाना चाहिए। चलो अब उत्तर तंत्र के
अध्याय प्रारंभ करते हैं तो पहला अध्याय देखते हैं सुश्रुत उत्तर तंत्र का, जिसका नाम है औपद्रविक अध्याय। ठीक है ना। इस औपद्रविक अध्याय में सॉरी पूरी की पूरी रूपरेखा दे रखी है कि उत्तर तंत्र जो है फर्दर में क्या क्या है, पूरे चैप्टर का वो दे रखा है ना, कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। अध्ययन संपादीय अध्याय जैसे अपने सूत्र स्थान में देखा था तीसरे नंबर पे, वैसे ही उत्तर तंत्र में क्या क्या है भैया, तो देख लो। उत्तर तंत्र में 1 से लेकर 19 अध्याय तक नेत्रोग पूरा दे रखा है। 20-21 में पूरा का पूरा कर्ण रोग है। 22-23-24 इन 3 चैप्टर में नासा रोग है। 25-26 इन दोनों में सिरो रोग है। ठीक है ना। तो ऐसा मान सकते हैं कि 1 से लेकर 26 जो उत्तर तंत्र है, वहां पे क्या है अपना शालाक्य तंत्र का पूरा वर्णन 26 से। फिर 27 से लेकर 38 तक कौमारवृत्त के बाल रोग के 12 चैप्टर हैं। फिर 39 से लेकर 59 ये पूरे 21 अध्याय काय चिकित्सा के हैं। फिर 60, 61, 62 इसमें उन्माद, अपस्मार और ये सारे तीनों अध्याय भूत ग्रह के। फिर आखिरी वाले 63, 64, 65, 66 इन चारों को क्या तंत्र भूषण अपन बोलते हैं, रस एसटीडी करके अपन याद करते हैं ट्रिक से ना। भूषण भूत या रस भूषण या तंत्र भूषण इनको कहा जाता है ना। रस एसटीडी, रस भेद, स्वस्थ रत वाला चैप्टर, तंत्र युक्ति और दोष भेद ये आखिरी वाले चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर विकृति विज्ञान अध्याय जो होता है ना, अष्टांग शरीर का 5वां नंबर का अध्याय है। उधर का उस समय का पॉइंट लिखा गया है, जब अष्टांग हृदय देखेंगे तो देखेंगे। चलो, अब नेत्र शारीर के संदर्भ में उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय में कुछ कुछ चीजें लिखी गई है। क्या क्या लिखी गई है भैया, तो नेत्र शारीर में सबसे पहले नयन का प्रमाण देखते हैं। तो नयन का जो होता है बुद्बुद या नयन की जो आईबॉल होती है उसका प्रमाण कितना होता है, तो विद्यार्थ द्वय अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर संमितम। ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि उस उंगली का 2 अंगुल बाहुल्य होना चाहिए, मतलब 2 अंगुल क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई होना चाहिए। और उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, स्वांग अंगुष्ठ उदर सम, जो अपना अंगूठा होता है उसका उदर मतलब बीच का जो प्रदेश होता है उसके समान वो मोटा होना चाहिए। ठीक है ना। बाहुल्य पूछे नयन का अपने को तो 2 अंगुल लगाना है। ठीक है ना। अग्र पश्चात मतलब आगे पीछे का ना, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यास को बोलते हैं। फिर आयाम या विस्तार पूछते हैं तो वो 2.5 अंगुल लगाना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस याद कर लेना। अपन एआईपीजीटी में अपन ने पूरा क्लियर कर रखा है इसको, कैसा कैसा क्या क्या होता है। आकार कैसा होता है भैया, तो सुवृत्त, ऑब्वियसली गोल होती है नेत्र। और आगे से कर देखते हो तो कैसी दिखती है, गोस्तनाकार दिखती है। ठीक है ना। सर्वभूत गुणोत्तम, सर्वभूत गुणोत्तम मतलब कि सारे के सारे जो पांचों पंच महाभूत होते हैं उनके गुण इसमें होते हैं। ठीक है ना। तो 3 चीज देख लिया अपन ने नेत्र। नेत्र के बारे में, सुव्रत होता है, नेत्र का आकार में गोल होता है, गोस्तनाकार होता है, और क्या होता है, सर्वभूत गुणोद्भंग होता है। ठीक है। पंचभौतिक पंच महाभौतिक से होता है। गोस्तनाकार और क्या क्या होते हैं भैया, तो नेत्र होता है। फिर अपन सुश्रुत में देखते हैं उंगली त्राटक यंत्र होता है। कफज अर्श की आकृति भी गोस्तनाकार होती है, और अर्शो यंत्र की आकृति भी क्या होती है, गोस्तनाकार होती है ना। इतना इतना गोस्तनाकार देखा। फिर नेत्र का पंचभौतिक के नेत्र में जो पंचभौतिक है उन पंचभौतिक से क्या क्या बना हुआ है। ठीक है ना। सबको बताइए भैया, नेत्र का जो मांसल भाग होता है वो क्या पृथ्वी से बना हुआ है। जो रक्त वर्ण का लाल कलर का भाग होती है, जो रेखा है ना छोटी छोटी वेन्यूज जा रही, वो अग्नि के कारण बनी हुई है। ठीक है ना। पूरा पूरा व्हाइट वाला भाग जल से बना हुआ है। पूरा काला वाला भाग किससे, वायु से बना हुआ है। और जो अश्रु मार्ग है जहां से अपने आंसू निकलते हैं, वो कैसे, आकाश वाले महाभूत से बने हुए हैं। ठीक है ना। तो नेत्र का पंच महाभूतिक में पांचों अपन ने चीज देख ली। पृथ्वी से जो नेत्र का मांसल भाग है वो बनता है। रक्त वर्ण का भाग जो अपनी जो रेड रेड वेन दिख रही है, सब अग्नि महाभूत से बनती है। व्हाइट वाला पूरा पार्ट किससे बनता है अपना, जल वाले महाभूत से बनता है। काला वाला भाग वायु महाभूत से बनता है। और अश्रु मार्ग किससे बनते हैं, सिर्फ अश्रु मार्ग पूछेगा अपने, सारा नहीं पूछता, अश्रु मार्ग पूछता है। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या, दृष्टि। तो नेत्र के आयाम का जो 1/3 होता है, ठीक है ना, वो होता है कृष्ण मंडल। और उस कृष्ण मंडल का 1/7 होता है, ये होता है दृष्टि मंडल। ऐसा कहाँ का है, उत्तर तंत्र में कहा जा रहा है। लेकिन अपन कहाँ देखते हैं, सूत्र स्थान में तो तारका या कृष्ण मंडल 1/9 होता है। अपने को आंसर क्या देना है, 1/7 देना है ना, क्योंकि नागार्जुन में शालाक्य तंत्र में उत्तर तंत्र या नागार्जुन को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए अपने को कृष्ण मंडल का 1/7 भाग जो होता है दृष्टि मंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा नेत्र है, उस पूरे नेत्र का 1/3 भाग कहलाता है कृष्ण मंडल। और इस कृष्ण मंडल का 1/7 भाग कहलाता है अपना दृष्टि मंडल। ठीक है। तारका वार्का के संदर्भ में कर दिया। अब क्या क्या होते हैं, ये कितने मंडल होते हैं, कितनी संधिया होती है, कितने पटल होती है, देख ले। तो मंडलानी च संधिष्ट पटलानी च लोचने यथा क्रमम विजानियत पंचम षटम षडेव। ठीक है ना। नेत्र के मंडल जो होते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। संधिया होती है 6 होते हैं। और पटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। संदीप पाटिल करके मैंने याद कर रहा था, संदीप पाटिल 6 मारता है। संदीप पाटिल, संधि और पटल ये 6 हैं, बाकी मंडल क्या है, 5 होते हैं। कौन कौन से मंडल है भैया, सबको पता है भैया, इनके रोग ही पड़ेंगे अलग अलग, अपन तो याद हो ही जाएगा भैया अपने को ना। तो पक्ष मंडल होता है, ठीक है, वर्त मंडल होता है, श्वेत मंडल होता है, कृष्ण मंडल होता है, दृष्टि मंडल होता है। लाइन से चलो भैया, सबसे पहले आईलिड है, पक्ष मंडल हो गया, लिड वाला पार्ट, वर्त मंडल हो गया, इसके बाद सफेद वाला पार्ट आएगा, काला वाला पार्ट आएगा, दृष्टि वाला पार्ट आएगा। ये क्या हो गए, 5 अपने मंडल हो गए। संध्या कौन कौन सी होती है, तो पक्ष को वर्त में से जोड़ने वाली, वर्त को शुक्ल भाग से जोड़ने वाली, शुक्ल भाग को कृष्ण भाग से जोड़ने वाली, कृष्ण भाग को दृष्टि भाग से जोड़ने वाली। ये तो क्या 4 आंतरिक संधि हो गई। फिर 2 बाहर की होती है ना,
आंख को नाक से जोड़ने वाली जिसको कनीनक संधि बोलते हैं, और अपांग वाले प्रदेश से जोड़ने वाली जिसको अपांग संधि कहते हैं। ऐसे करके 6 संधि हो गई, ठीक है। पटल कौन कौन से होते हैं भैया? तो दो वर्त्म के पटल होते हैं, बाह्य वर्त्म पटल, आभ्यंतर वर्त्म पटल, ये वर्त्म पटल हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तेजो जलाश्रित पटल, मांसाश्रित पटल, मेदाश्रित पटल, अस्थि आश्रित पटल। ऐसे करके जो होते हैं वो 6 पटल होते हैं। इसमें से पूछा जाए आंतरिक पटल या एक्चुअल पटल कितने होते हैं, तो 4। नेत्र गोलक के पूछेगा ना, तो नेत्र गोलक के पटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेत्र के पटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, बचपन से अपने को बताया, ठीक है ना। नेत्र के पटल पूछा जाए तो कितने? 6 हैं, लेकिन स्पेशली नेत्र गोलक के या अंदर वाले नेत्र के पटल पूछे जाए तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्योंकि जो वर्त्म पटल होते हैं बाह्य और आभ्यंतर, वो बाहर आईलिड में हो रहे हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? बाहर के होते हैं, ठीक है। वर्त्म पटल 2 हो गए, बाह्य और आभ्यंतर। और क्या बोलते हैं अपना 4 नेत्र गोलक के हो गए, तेजो जलाश्रित, मांसाश्रित, मेदोआश्रित और अस्थियाश्रित, ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या तेजो जलाश्रित में क्या क्या पार्ट आता है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। तो तेजो जलाश्रित में कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर वाला पार्ट आता है, ठीक है ना। फिर मांसाश्रित में क्या आता है भैया? तो मांसाश्रित में अपनी सिलियरी बॉडी, ऑब्वियसली सिलियरी बॉडी क्या होती है? एक मस्कुलर पेड होता है, सिलियरी बॉडी आ जाएगी। मेदोआश्रित में लेंस विट्रस ह्यूमर आ जाएगा। अस्थियाश्रित में रेटिना। मॉडर्न से कोरिलेट नहीं करता करना है अपने को ना, क्योंकि पूरा 100% सत्य होता नहीं। इन्हीं नेत्र गोलकों के 4 पटलकों में अत्यंत दारुण दुखदायक तिमिर नाम का रोग होता है ना। आचार्य सूत्र में लिखा है कि तिमिर रोग कहाँ होता है? तो सारे के सारे 6 पटल में नहीं, ये चारों पटल में होता है, अंदर वाले में, है ना। चारों अंदर वाले जो पटल अपन पढ़ते हैं, नेत्र गोलक की 4, तेजो जलाश्रित वाला, मांसाश्रित, मेदोआश्रित, अच्छा, इन 4 पटल में तिमिर रोग होता है, ठीक है ना। वाग्भट ने नेत्र मंडल ये अंदर वाले माने कि ओनली जो नेत्र गोलक वाले ना, तो वाग्भट के अनुसार नेत्र मंडल कितने हो? 4। मॉडर्न बोलता है अरे बाहर वाली कोई बात नहीं, सुश्रुत जी ज्यादा जानते नहीं थे, माइक्रोस्कोप वाइक्रोस्कोप था नहीं, इसलिए उन्होंने बाहर वाले जो आईलिड वर्त्म पटल भी मान लिए थे, लेकिन वर्त्म पटल नाम की कुछ चीज होती नहीं, ऐसा वाग्भट साहब ने बोल दिया था, ठीक है ना। 4 पटलों की स्थूलता कितनी होती है? तो दृष्टि के 1/5 भाग होती है। देखो दृष्टि कितनी छोटी थी, पूरे नेत्र का 1/3 कृष्ण भाग था, इस कृष्ण भाग का भी 1/7 भाग पूरा दृष्टि था, इस दृष्टि का भी 1/5, मतलब जो दृष्टि ऑब्वियसली 5 पटल है तो पांचों को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना भैया, पांचों पटल से मिलकर दृष्टि बन रही है, सॉरी मतलब चारों पटल से मिलकर दृष्टि बन रही है ना, तो वन दृष्टि के 1/5 भाग, अगर एक की लंबाई देखे तो 1/5 भाग होती है, ठीक है ना। दृष्टि के 1/5 भाग पटल की स्थूलता होती है, नहीं पूछेगा भैया क्योंकि प्रमाण मान नहीं है। नेत्र के पटल 6 हो गए, लेकिन नेत्र गोलक या अक्षी गोलक के पटल 4 हो गए, फिर से आ गया। अब नेत्र बंधन, नेत्र बंधन कुछ नहीं होता भैया, कभी पेपर में नहीं आता, बस लिखा है तो पढ़ लेते। शिराणाम कंडराम मेदिसम कालयुगम गुणा कालपनम श्लेष्मा, बस। नेत्रों के बंधन किससे? कफ से जुड़े होते हैं ना, ऑब्वियसली सारे बंधन तोड़ने का काम कौन करता है? श्लेष्मा ही करता है। संप्राप्ति क्या होती है नेत्र रोगों की? सिरा अनुसारी भी दोष वेगुण्य ऊर्ध मार्गते जायंतु नेत्र भागेशु रोगा परम दारुणा। कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये जो दोष होते हैं नेत्र को, स्पेशली भाई किससे होता है? कब से होता है? या जो भी दोष अगर दूषित हुए, वो दूषित दोष जो होते हैं किसका? सिरा का अनुसरण करके ऊर्ध्व मार्ग की तरफ जाते हैं और नेत्र में जाके परम रोग दारुण उत्पन्न करते हैं। बचपन से अपने को पता है ना, बस एक चीज यहाँ से याद रखनी है, किसका अभिसरण करते हैं? सिरा का अभिसरण करते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे भैया अन्य रोगों में धमनी का अनुसरण भी करेंगे, कर्ण रोग में, है ना। यहाँ पे नेत्र रोगों में किसका कर रहे हैं? सिरा का अनुसरण कर रहे हैं दोस्त सारे। पूर्व रूप में क्या कहा जाएंगे नेत्र रोगों के पूर्व रूप? तो नेत्र रोगों में क्या? तत्रम अविलम सरंभम अश्रु कंडुदेपम देवहम, ठीक है। उसकी आंखों में क्या हो जाएगा? अविल छिछलापन दिखाई देने लग जाएगा, लाल कलर का ऐसा आ जाएगा, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, आंखों में खुजली होने लग जाएगी, पूरे शरीर में गुरुता आ जाएगी, ऊषा तोद राग जुष्टम व्यक्त लक्षण ये सब आने लग जाएंगे ना। सिर्फ अपने को याद रखना है, शूलम वर्त कोशेशु शूक पूर्ण भाव, नेत्र में कोई कांटे चुभ हो रहा है, ये नेत्र रोग के पूर्व रूप में आता है ना। शूक पूर्ण आभेमेव च विहन्यमाने रूपम क्रिया स्व अक्षी यथापुरम, ठीक है ना। कोई नहीं पूछेगा, बस शूक पूर्ण आभाम याद रख लेना, वर्त में कोई कांटे की तरह कुछ चुभ हो रहा है वैसे, और सारे नेत्र से संबंधित रोग आते हैं। सामान्य चिकित्सा इंपोर्टेंट है भैया, संक्षिप्त क्रिया योगी निदान परिवर्जनम। देखो नेत्र रोग का सामान्य निदान चिकित्सा इन्होंने बता दिया है, संक्षेप में अगर नेत्र रोगों की चिकित्सा लेंगे तो क्या है? निदान परिवर्जन, ठीक है। वैसे निदान परिवर्जन सबकी है, पर इसमें कहा है ना, वात आदि नाम प्रतिघातम प्रोक्तो विरस्तम पुनम, वात आदि जो दोष जिससे ये हो रहे हैं उन वात आदि दोषों को क्या करो? प्रतिघात कर दो, जो जो दोष जो जो उनसा दोष प्रकोपित हुआ उसकी शांति के लिए उपाय कर दो, ठीक है ना। फिर हेतु क्या क्या होते हैं भैया? तो हेतु वाला श्लोक अपने को बचपन से याद है, उष्ण से अभितप्त जले प्रवेशात, उष्ण से गर्मी से बहुत ज्यादा पीड़ित होकर अगर जल में लगातार प्रवेश कर लोगे या जल में प्रवेश कर दोगे तो नेत्र रोग हो जाएगा। दूरे क्षणात स्वप्न विपर्य, दूर रखी चीज को बहुत देर तक लगातार देखोगे, आंखों पे जोर डालोगे तो हो जाएगा। स्वप्न विपर्य से हो जाएगा भैया नींद, मिथ्या रूप से नींद का सेवन करोगे, ठीक है ना। प्रसतक्तम रोदनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये निदान है भैया ना, बहुत ज्यादा रोना जो होता है उससे नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। कोप शोक क्लेश अभिघात मैथुन
इन सबसे भी क्या होता है, नेत्र रोग होता है। ये शुरू वाला याद रखना अपने को, उष्णा से अभितप्त होकर जल में प्रवेश करना, दूर रखी चीजों को बहुत देर तक देखना, है ना, स्वप्न का विपर्य होना, बहुत देर तक रोकना, कोप शोक क्लेश, ये सब क्या होते हैं, इससे नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेत्रों के संदर्भ में कितनी संख्या है, तो कितने साध्य होते हैं, कितने असाध्य होते हैं, कितने याप होते हैं, दोषानुसार कितने क्या होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो इन 76 में से 2 बाह्य रोग होते हैं, वो अलग से पढ़ लेंगे। उसके अतिरिक्त अपन डिवीजन देख लेते हैं कितने होते हैं। 10 होते हैं वातज, 10 होते हैं पित्तज, 13 होते हैं कफज, 16 होते हैं रक्तज, सर्वज होते हैं 25। ठीक है ना। संख्या देखो अपना, इसमें वाले में ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, संख्या से ही पूछ लेगा कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्तज प्रकार के नेत्र रोग कितने होते हैं, तो अपने को टिक करना रहेगा 16। ठीक है ना। अभी एक एक डिटेल में अपन नाम भी अपने को सारे पता है कैसा क्या है, तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पहले तुम लोग को ऐसे याद करवाता था, क्या बोलते हैं, साध्य तो अपने को याद हो जाते हैं, तो ऐसा बोलते थे कि असाध्य और याप पे कर लेंगे तो याद हो जाएंगे ना, तो ऐसे करके 421 442 करके अपन साध्य की असाध्य की ट्रिक लिखते थे, 421 442 ऐसे करके। ठीक है ना। और 1 2 1 2 और बीच में 1 ऐसे करके अपन वो टेबल बनाया करते थे, है ना। सबको याद है, हालांकि याद हो ही जाते किसके किसने असाध्य है, लेकिन अगर नहीं है तो अपना वो वाला ट्रिक याद कर लेना है। ठीक है ना। असाध्य और याप याद कर लेंगे, साध्य ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है ना। 421 442 असाध्य में ऐसे वर्टिकल लिख लेंगे, 4 2 1 मतलब 421, 4 4 2 442। 421 का उल्टा 400 डबल जो होता है, 21 का डबल 42 होता है ना, तो 421 442 किस में देखा था अपन ने, असाध्य वाले में, और याप्य वाले में 1 2 1 2 ऐसे, 1 2 यहाँ से चालू किया, 1 2 यहाँ से चला गया, बीच में 1 लिख दिया था ऐसे करके। हालांकि याद ही हो जाता है, उसकी जरूरत बाद में अपने को कम पड़ गई थी। चलो, तो ये अपने नेत्र रोग हो गए। अब डिटेल में एक एक वातज पित्तज कफत कौन कौन से साध्य होते हैं, कौन कौन से याप्य होते हैं, कौन कौन से असाध्य होते हैं ना, वो सब देखेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक अंदर का याद हो जाएगा। ठीक है ना। फिर मैंने लिखा हुआ था भैया कि शुकपूर्ण कहाँ कहाँ आता है, तो शुकपूर्ण पूर्व रूप के रूप में आता है नेत्र रोगों में और कांच रोगों में आएगा। लक्षण के रूप में किस में आएगा, नासिका शोथ में आएगा, और स्फुटित भग्न अपन देखते हैं वहां पे क्या आता है, शुकपूर्ण आता है ना। इसमें नासिका आसिका में शुकपूर्ण गलास्यता आ जाएगा, है ना। इसमें स्फुटित में शुकपूर्ण ऐसे दर्द करके ऐसे कुछ आ जाएगा। निदान परिवेदन किस किस की चिकित्सा होती है, तो नेत्र रोग में भी आता है ये वाला श्लोक, और कृमि रोगों में भी आता है। ठीक है ना। निदान त्याग कृमि संक्षिप्त तो क्रिया, अच्छा ऊपर लिखा हुआ ये श्लोक यहाँ लिख गया। चलो, अब आ जाते हैं अपन किस पे, साध्यता साध्यता और दोषानुसार नेत्र रोग की वो देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं वातज। वातज कितने होते हैं भैया, 10 होते हैं। ठीक है ना। 10 में से 5 होते हैं साध्य, एक होता है याप्य, और असाध्य होते हैं 4। बचपन से अपने उपदेश ब्रह्मास्त्र याद कर लो, सारे के सारे काज क्या होते हैं, याप्य होते हैं। ठीक है। इसमें एक प्लस पक्ष मुकुब कर देंगे तो अपने 7 यहाँ पे टोटल क्लियर हो जाएंगे ना। 6 के 6 क्या हो जाएंगे, 6 के 6 कांच अपने क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, और एक हो जाएगा इसमें पक्ष मुकुब ऐड कर देंगे ना ऐसे करके, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, असाध्य सारे यहाँ पे जो होते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अलग से, याद हो जाएंगे अपने को। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या देखते हैं सबसे पहले अपन ने, तो वात साध्य कौन कौन से होते हैं भैया, तो वातिक अविशंद साध्य होता है, वातिक अधिमंत, शुष्क अक्षिपाक, अन्यतोवात और वात दिया है। ठीक है ना। अपने को याद है ना, गधे जैसे मजदूरी नहीं करने लगना, कौन सा वात होता है, वातिक अभिषंद हो गया, वातिक अधिमंत, है ना। अधिमंत और अभिषंद चार चार प्रकार के होते हैं, चारों एक एक तो इसमें डाल देंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। तो वातिक अभिषंद हो गया, वातिक अधिमंत हो गया, शुष्क अक्षिपाक साध्य होता है, अन्यतोवात साध्य होता है, वात विपर्य, वात पर्याय या वात विपर्य क्या होता है, साध्य होता है। ठीक है। फिर वातिक काच जो होता है वो अपने पास क्या होता है, याप पे आ जाता है। फिर 4 जो वातज वाले असाध्य होते हैं वो कैसे याद किया था भैया, गंभीर निमि ने वात से हत किया, गंभीर निमि ने वात से हत किया, ऐसे करके याद किया है, तो गंभीरी का हो जाएगा। ठीक है। निमि से निमेश हो जाएगा, वात से वात हतवर्तम हो जाएगा, और हत से हतादिमंत हो जाएगा। ये 4 प्रकार के जो रोग होंगे वो कौन से हो जाएंगे, असाध्य वातज रोग हो जाएंगे। हतादिमंत, वात हतवर्तम, निमेश या निमिष और गंभीर का, ये 4 कौन से वातज असाध्य हैं। जब इनको डिटेल में देखेंगे तो वहां भी एक बार रिवीजन करेंगे, तो अपने जो बहुत दिन से अपना फ्यूज उड़ गया है, बहुत दिन से जो अपने को याद नहीं है, वो धीरे धीरे अपना रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। फिर अपन देखते हैं क्या, पित्तज। पित्तज रोग भी कितने होते हैं, 10 होते हैं भैया, इसमें से 6 होते हैं साध्य, इसमें 6 होते हैं साध्य, और बाकी होते हैं 2 याप्य और 2 होते हैं असाध्य। ठीक है। गरबा से हो गया। चलो, तो क्या बोलते हैं, साध्य कौन कौन से पित्तज में, तो पैत्तिक अभिषिंद हो गया है। ठीक है ना। पैत्तिक अधिमंत हो गया, 2 तो ऐसे याद हो गए, बाकी सारे पित्त वाले इजी इजी, जैसे पित्त विदग्ध दृष्टि,
अम्ल्यादूषित, शुक्तिका, धूमदर्शी। याद करने नहीं बैठना, कोई बेवकूफ भी बोलेगा धूमदर्शी में कौन सा दोष है तो अपन पित्तज लगा देंगे ना, अम्ल्यादूषित में कौन सा है तो पित्तज लगा देंगे, ज्यादा इसमें वो नहीं करना। फिर यहाँ पे कौन कौन से थे पित्तज, तो परियमलाई काच और नीला काच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, भूल जाते हैं अपन ना, परिमलाई काच और नील काच है ना, इन दोनों में क्या होते हैं, पित्तज दोष होता है ना, परियमलाई काच हो गया, नीला काच, जब काच पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे ना, इसको परियमलाई को पित्तज काच भी अपन बोल सकते हैं ना, नीला काच और ये करके। चलो, असाध्य कौन कौन से होते हैं, तो एक तो पैक्टिक, तो हाँ ये तो ब्रह्मास्त्र बुलाना ही भूल गया भैया, जो स्त्राव होते हैं वो सारे क्या होते हैं भैया, असाध्य होते हैं, ठीक है ना, सारे प्रकार के जो स्त्राव होते हैं, वात स्त्राव तो होता नहीं ना, तो पित्तज, कफज, रक्तज और सर्वज वाला जो स्त्राव होते हैं वो सब क्या होते हैं भैया, अपने असाध्य होते हैं, ठीक है ना। सर्वज वाले को पू स्त्राव शायद नाम दे देंगे ना, ऐसे करके, तो चार स्त्राव जो होते हैं वो क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, तो पित्तज स्त्राव हो जाएगा एक, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हस्व जाड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हस्व जाड़ा क्या होता है, पित्तज असाध्य रोग होता है, हस्व जाड़ा क्या होता है, पित्तज असाध्य होता है, तो पित्तज वाले एक बार फिर से देख लेते हैं, पैत्तिक अभिषंद, पैत्तिक अधिमंत दोनों साध्य होते हैं, पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल्यादूषित, सुक्तिका, धूमदर्शी, ये क्या होते हैं, 6 के 6 साध्य पैत्तज रोग होते हैं। फिर याप वाले दो होते हैं भैया, नीलाकाच और परियमलाई काज। फिर असाध्य वाले दो होते हैं पित्तज वाले, एक होता है पैत्तिक स्त्राव, दूसरा होता है हस्व जाड़ाई, ठीक है। अब कफज वाले में आ जाए तो कफज वाले टोटल 13 हैं, जिसमें से 11 होते हैं साध्य, एक होता है याप, एक होता है असाध्य। पहले कफज स्त्राव देख लेते हैं, जो असाध्य कफज में आ जाता है, कफज कार देख लेते हैं, बहुत ईजी, मतलब कफज वाले सारे के सारे क्या है, काज स्त्राव को छोड़ के सब अपन कफज साध्य में डाल देंगे, बहुत ईजी है। कफज अभिष्यंद, कफज अधिमन, ठीक है, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, ठीक है ना। फिर अपन एक ट्रिक देखते थे कि जो परीक्षा का शुल्क होता है वो पापा को बल देता है ना, परिशुल्क पापा बल, ऐसे करके अपने ट्रिक दिखे थी। तो परी से क्या आ जाएगा अपना, परिक्लिन्न वर्त में आ जाएगा, शुल्क को ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो शू से आ जाएगा अपना क्या, शुक्लार में आ जाएगा, ऊ से क्या आ जाएगा, उपना आ जाएगा, एल से क्या आ जाएगा, ल से क्या आ जाएगा अपना लगन आ जाएगा, और इस आ से क्या आ जाएगा, क्रमिक ग्रंथि आ जाएगा। पापा बल, एक पास आ जाएगा पोतखी, एक पास आ जाएगा पिष्टक, और बल से आ जाएगा बलात्कृत, ऐसे करके अपना परिशुल्क पापा बल करके पूरा कवच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे 11 साध्य में से कैसे कैसे याद किया अपन ने, तीन तो ऐसे ही याद कर लिया अपन ने, कफज अभिषंद, कफज अधिबंत और कफ विदग्ध दृष्टि या श्लेष विदग्ध दृष्टि, तीन ऐसे याद हो 11 में से, और 8 के लिए अपन ने ट्रिक लिख ली, परिशुल्क पापा बल, ठीक है। सॉरी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं किसमें, रक्तज वाले को देखते हैं। रक्तज वाला क्या बोलता है भैया, अपने रक्तज वाला जो होते हैं 16 होते हैं, जिसमें से 11 होते हैं साध्य, एक होता है याप्य और 4 होते हैं असाध्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले असाध्य देखते हैं भैया अपन, तो रक्त स्त्राव असाध्य होता है, शोणितार से असाध्य होता है, बचपन से अपने को पता है, अज का जात असाध्य होता है, और सवर्ण शुक्ल अपना असाध्य होता है, ठीक है ना। ये सारे क्या होते हैं अपने रक्तज असाध्य होते हैं, क्या होते हैं अपने पास, रक्तज असाध्य। बचपन में अपने इसकी ट्रिक याद करवा दी है ना, सरसों आज ऐसे करके असाध्य लिखता था अपन ने ना बहुत सारे, लेकिन अपने को फिर बाद में याद हो गई थी, तो अपन ने सरसों आज को वो कर दिया था कि नहीं ऐसे ही याद हो जाएंगे ना। तो स से आ जाएगा सवर्ण शुक्ल, र से रक्तज स्त्राव, सो से शोणितार्स, और आज से अचकाजत, ऐसे करके चारों क्या है, रक्तज असाध्य चार रोग होते हैं, ठीक है ना। रक्तज स्त्राव, सरसुआज, स से आ जाएगा अपना स से सवर्ण शुक्ल सबसे पहले, र से रक्तज स्त्राव, सो से शोणितार्ष, और अ से अजकाजात, ठीक है ना। सरसो आज लिखा होगा कहीं, हाँ ये लिखा है भैया, सरसो आज। फिर एक याप तो कौन सा होता है, रक्तज का, एक अपना याप हो जाएगा। फिर साध्य कौन कौन से होते हैं, तो साध्य में रक्तज अभिषंद सबसे पहला ऑब्वियसली भैया, रक्तज अधिमन दूसरा ऑब्वियसली भैया। फिर ऐसा याद किया था अपन ने, सिरा सिरा साल वाले ना, तो एक देखो 4 सिरा वाले रोग होते हैं, सिरा पीड़िका को छोट सन्निपात साध्य में डाल देते, बाकी सब सिरा सिरा वाले कहाँ डाल देंगे अपन, रक्तज पे। तो सिरा उत्पात, सिरा हर्ष, सिरा जात, 4 सिरा सिरा वाले रोग होते हैं ना, याद रख लेना। सिरा पीड़िका को पहले एक्सक्लूड कर दिया अपने, सिरा पीड़िका जो था वो क्या था अपना, सन्निपात साध्य में अपन ने पहले ही डाल दिया, तो ऑब्वियसली बाकी सिरोत्पात, सिरा हर्ष, सिरा जाल, ये तीनों इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये शोणितार ऑब्वियसली नाम में इसकी शोणितारा तो रक्तज होगा, इसे ही रक्तज साध्य हो जाएगा, क्योंकि शोणित अर्श रक्तज असाध्य में आ गया। बाकी अवर्ण शुक्ल, अर्जुन, परवड़ी, क्लिष्ट वर्म, अंजानी कहा ना, जिसकी अपन ने ट्रिक लिख ली, अर्जुन ने पांचाली को क्लिष्ट अंजन लगाया, ठीक है ना। अर्जुन से आ जाएगा अर्जुन, पांचाली से आ जाएगा क्या अपनी परवणी, क्लिष्ट से क्लिष्ट वर्म, और अंजनान्विका से अंजनान्विका, ठीक है ना। अवर्ण शुक्ल आ ही जाएगा वैसे, अवर्ण शुक्ल दोनों क्या होते हैं, रक्तज में होते हैं, आगे चल के अपन देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन सन्निपातज। सन्निपातज वाले कितने होते हैं भैया अपने, तो सन्निपातज वाले अपने जो होते हैं 25 होते हैं, जिसमें से 19 होते हैं साध्य, 2 होते हैं याप और 4 होते हैं असाध्य। सबसे पहले असाध्य याद करेंगे है ना, अपन को अक्षिपाक या पूना ऐसे करके दो ट्रिक थे भैया, अपने को कोई सी भी याद रख लेना जो भी कंफर्टेबल हो। अपूर्ण, अ से अपना क्या आ जाएगा भैया, अलजी आ जाएगा, ठीक है ना। पू से क्या आ जाएगा, पू स्त्राव आ जाएगा।
न से क्या आ जाएगा, नकुलांत आ जाएगा, और अक्षिपाक से क्या आ जाएगा, अक्षिपाकत्य आ जाएगा, है ना। पू, स्त्राव, नकुलांत, अलजी और अक्षिपाकत्य, ये क्या होते हैं, चारों सन्निपातज असाध्य होते हैं भैया, है ना। जब अपन डिटेल में भी इनको देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये सब क्या है, सन्निपातज असाध्य होते हैं। फिर यहाँ पे कौन कौन से, तो पक्ष्मकोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। पक्ष्मकोप क्या होता है, पित्तज याप्य होता है। पक्ष्मकोप क्या होता है, पित्तज याप्य होता है ना। वो यही बोलता है बार बार, बाकी सर्वज का पित्तज बोल रहा हूँ, सॉरी। पक्ष्मकोप क्या होता है, सन्निपातज याप्य होता है। पक्ष्मकोप क्या होता है, सन्निपातज याप्य होता है। पित्तज याप्य दो होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, परिमलाई काच होता है और नीला काच होता है, ठीक है। तो ये पक्ष्मकोप अपन ने देखा, ये क्या होता है, सन्निपातज याप्य होता है, और इसके साथ सर्वज काज या सन्निपातज काज भी क्या होता है, अपना क्या बोलते हैं, ये याप्य होता है, ठीक है। तो काच काच वाले सारे याप हो गए, उसके अतिरिक्त अपना पक्ष्मकोप अपन ने देख लिया है ना। फिर वर्त्म रोग जितने भी सारे होते हैं ना, इसका अपन ने याद नहीं किया होता, बच गए सारे वाले काय में इसमें डाल देंगे, जैसे उत्संगिनी, कुंभिका, सिरापिड़िका, मतलब बोला सारे सिरा सिरा वाले उधर में, अक्लिन्न वर्त्म, अर्बुद, शुष्कार्स, विश्वर्त्म, वर्त्म विबंध, बहल वर्त्म, शाव वर्त्म, शाव कर्तक, पुयालस, शर्करा वर्त्म, अर्शो वर्त्म, है ना, सरसो पक्षिपाक, असो पक्षिपाक, ये दो आखिरी वाले रोग है ना। फिर प्रस्ताव, सारे के सारे अर्म, दो अर्म को छोड़ के सारे अर्म, ऐसे करके मैंने याद करवाया था, जो आगे देखेंगे सन्निपातों तो सब देख लेंगे, है ना। इसकी कोई ट्रिक नहीं थी, बच गए वो सारे अपन इसमें डालते हैं ना। मतलब ऐसे याद किया था कि मैक्सिमम वर्तमगत रोग जो होते हैं वो सन्निपातज होते हैं, कुछ जो अपन सिलेक्टेड पढ़ लिए उनको छोड़ के, है ना। चलो, अब नेत्रोग विज्ञानी में देखते हैं कि दोषानुसार कौन कौन से स्थान के अनुसार कौन कौन से नेत्र रोग का विभाजन है। तो सबसे पहले संधिगत रोग देखते हैं। संधिगत रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये संख्या से ही प्रश्न आ जाएगा, एमपीपीएससी में बहुत इजी पूछेगा। तो नेत्र संधिगत रोग कितने होते हैं, 9 होते हैं। पुष्पक विमान करके अपन ने ऐसे याद किया था, है ना। तो पू से क्या आ जाएगा, पुयालस अपना हो जाएगा। यू से क्या हो जाएगा, उपना हो जाएगा। एस से स्त्राव, 4 प्रकार के हो जाएंगे भैया। फिर पी से पर्वणिका हो जाएगा। ए से अलजी हो जाएगा, और के से कर्मग्रंथि हो जाएगा ना। पुष्पक ऐसे करके अपन ने ट्रिक लिखा था इंग्लिश में, पुष्पक, ठीक है ना। पुयालस, उपनाह, 4 प्रकार के स्त्राव, पर्वणी, अलजी और क्रमिकरंती, ठीक है ना। एक बार अपन देखेंगे इनको एक एक को डिटेल में, तो फिर से याद हो जाएंगे ये तो। अब इतना तो भूलेंगे नहीं अपन की पर्वणी कहाँ करोगे भैया, कोई भी बता देगा पर्वणी। पर्वणी का संधिगत रोग होते हैं। वर्तमगत कितने होते हैं, बहुत बड़ी ट्रिक में बताता था तुमको ना, उससे अलग अलग 4-5 मैंने स्टोरी बताई थी ऐसे कर करके ना, उससे अपन याद कर रहे थे इसको। पर नहीं याद करना है अपने को ना। पोथी ने कुंभी को निमेश में अंजन लगाया, जिसमें पश्चिम और वर्त में अर्श का अर्बुद का संग हो गया, उसे सरकरा खाने से कबंग का वातावर्ष बहने लगा, श्याव क्लिष्ट क्लीन हो गया, ऐसे करके बड़ी सी ट्रिक बनाई थी, है ना। अपन देख लेंगे अपने कोई, अब अपन इस परिस्थिति में आ गए कि वर्तमगत रोग बना रहे हैं ना, तो ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं। कौन कौन से होते हैं भैया, उत्संगिनी, कुंभिका, पोथिकी, अंजनामिका, अर्शो वर्तम, शुष्कार्ष, श्याव वर्तम, श्याव करदम, वर्तम शर्करा, वर्तम विबंध, बहल वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, परिक्लिन्न वर्तम, अक्लिन्न वर्तम, वातहर्त वर्तम, निमिष, शोणितार्स, विश्व वर्तम, अर्बुद, लगन, पक्ष्मकोप। एक एक को अपने को डिटेल में याद है ना, एक इनको एक एक बुलेट पॉइंट जो है इनके अंदर का डिटेल भी अपनी आंख में चमकता है, तो अपन ये तो कभी भूल नहीं सकते कि कौन सा वर्तमगत रोग है, कौन सा संधिगत वाला होता है, ठीक है ना। आ जाओ, शुक्लगत। इसमें शुक्ला को पीटने वाली एक कोई सी ट्रिक बनाई थी अपन ने भैया इसमें ऐसे करके, है ना। तो कौन कौन से शुक्लगत रोग हो जाएंगे, तो अर्जुन ने अपनी शक्ति बल से सिराजाल बना के इसे पीटा था, है ना। तो कौन कौन से आते हैं इसमें, अर्जुन से, अर्जुन से अर्जुन आ जाएगा, है ना। अर्जुन ने क्या अपनी शक्ति से शुक्ति का आ जाएगा भैया, ठीक है ना। फिर सिरा जाल बना के, तो सिरा सिरा वाले आ जाएंगे ना, सिरा जाल और सिरा पीड़िका, ठीक है ना। किसको पीटा था, अपने बल से पीटा था, आर्मी बना के, ऐसे करके अपन ने त्याग थे ना। अर्जुन ने अपनी शक्ति और बल से, अर्जुन ने अपनी शक्ति और बल से आर्मी बना के सिरा जाल बना के ऐसे करके दुश्मनों को पीटा था, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा याद हो गया। तो अर्म सारे प्रकार के शुक्लगत होते हैं। अर्जुन शुक्लगत होता है, शुक्ति का शुक्लगत होता है, पिष्टक शुक्लगत होता है, सिराजाल सिरापेड़ का शुक्लगत होता है, बलास ग्रथित होता है, ठीक है ना। अर्जुन ने सिराजाल बना के पीटा था भैया, ठीक है। फिर आ जाएंगे कृष्णगत वाले। कृष्णगत वाले चारों अपने को रोटे रहते हैं भैया, सवर्ण शुक्ल, अवर्ण शुक्ल, अजकाजात, अच्छिपाकत्य, ठीक है ना। नींद में भी कोई पूछेगा तो बता सकते हैं अपन कि कौन कौन से कृष्णगत रोग होते हैं, सवर्ण शुक्ल, अवर्ण शुक्ल, अजकाजात और अच्छिपाकत्य, ठीक है ना। फिर इनमें से कृष्णगत रोग जो होते हैं, ठीक है ना, इनमें से सबसे ज्यादा कृष्णगत रोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, असाध्य होते हैं भैया, ठीक है ना। सवर्ण शुक्ल, अजकाजात, दोनों के दोनों क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। चलो,
फिर अक्षिपाकते भी तो असाध्य होता है। अब देखते हैं अपन दृष्टिगत रोग। तो दृष्टिगत रोग कितने होते हैं भैया? तो 12 होते हैं भैया। ठीक है ना, दृष्टिगत रोग कितने होते हैं? 12 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया? 6 प्रकार के तो लिंगनाश हो गए। ठीक है, 6 प्रकार के लिंगनाश हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा? पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, हस्व जाड़य, नकुलांध और गंभीरिका। ये कौन से होते हैं भैया? दृष्टिगत रोग होते हैं ना। गंभीर टिकली की धुन देखता है ऐसा करके, दृष्टि देखता है ऐसा करके अपन ने याद किया था ना। तो पित्त विदग्ध दृष्टि, और वो नाम में आ रहा है ना, पित्त विदग्ध दृष्टि, श्रेष्ठ विदग्ध दृष्टि, दृष्टिगत रोग है, कोई कोई पहचान लेगा ना। फिर गंभीर वाला याद किया था ना, गंभीर जो होता है पिकनी की धुन पे नाचता है ऐसे करके अपन ने याद किया था ना, तो बस गंभीरी का आ जाएगा। फिर अच्छा पिकनी से धुन पे नाचता है ना, तो धूमदर्शी हो जाएगा, न से नकुलदान नकुलांत हो जाएगा, हंसता है से हंस बजाड़ा आ जाएगा, गंभीर धुन पे हंसता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या, सर्वगत रोग देखते हैं। सर्वगत रोग कितने होते हैं भैया? तो सर्वगत में 4 प्रकार के अभिषिंद, 4 प्रकार के अधिमंत और 1 हताधिमंत, ऐसे 3 मैंने ऐसे याद करवाए थे। क्या? 4 प्रकार के अभिषिंद, 4 प्रकार के अधिमंत और 1 एक्स्ट्रा हताधिमंत, 9 ऐसे याद कर लिए थे। फिर 3 प्रकार के पाक याद किए थे, सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक। ठीक है ना, ऐसे करके 3 पाक पाक वाले याद कर लिए थे। ठीक है, तो 9 ऐसे, 3 पाक ऐसे करके 12 और 4 बच गए थे। कौन कौन से? 4, 5 और बच गए थे। 5 में कैसे याद किए थे भैया? एक अम्ल्यादूषित, 2 वात वाले ऐसे करके। हाँ, फिर से रिवीजन में फिर भूल जाते हैं ना। 4 अभिषण, 4 अधिमंत, एक बोनस में हताधिमंत, फिर 3 पाक वाले, 2 वात वाले, 2 सिरा वाले, 3 और 1 एक्स्ट्रा अम्ल्यादूषित एक्स्ट्रा, ऐसे करके अपन ने सर्वगत वाले 17 याद किए थे ना। तो 4 प्रकार के अधिमंत, अभिषण 4 प्रकार के अधिमंत, 1 हदाधिमंत एक्स्ट्रा लिया, फिर 3 पाक वाले, सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक और क्या बोलते हैं अपना, शुष्क अक्षिपाक। ठीक है ना, अक्षिपाका ते नहीं आता है इसमें ना, वो कृष्णगत वाले रोग में आता है, सबको पता है जब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 2 शिरा सिरा वाले, सिरो उत्पात और सिराहर्ष। सिरो उत्पात और सिराहर्ष जो होते हैं किसमें आते हैं? सर्वगत वाले में आते हैं। ठीक है ना, फिर अन्यतोवात और वात पर्याय, अन्यतोवात और वात पर्याय, और आखिरी में एक एक्स्ट्रा याद करना है, अम्ल्यादूषित। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। बहुत दिन हो गए इसलिए अपने को नया नया लग रहा है, बाकी अपने को डिटेल में याद है। फिर बाह्य वाले रोग कौन से होते हैं भैया? सनिमित्तज लिंगनाश, अनिमित्तज लिंगनाश, ये दोनों होते हैं बाह्य प्रकार के रोग होते हैं। ऐसे करके 7 प्रकार के अधिष्ठान अपन ने नेत्र रोग पढ़ लिए। ठीक है ना, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते भैया, बार बार बोलेंगे तो बार बार रिकॉल होगा। संधिगत रोग कितने होते हैं अपने पास? नेत्र रोग 9 होते हैं। पुष्पक करके अपन ने याद किया। पू से अपना हो गया पुयालस, ऊ से अपना हो गया उपनार, एस से स्त्राव होता है, तो 4 प्रकार के स्त्राव हो गए। पांचवा अपना कौन सा हो गया? पो से पर्वणिका हो गया, अ से अलजी हो गया और क से क्या हो गया? कृमि ग्रंथि। ठीक है ना, फिर वर्तमगत में मैंने बोला था मैक्सिमम जो होते हैं क्या होते हैं? मैक्सिमम रोग जो होते हैं अपन ने उस ट्रिक से याद किया था। ठीक है ना, वो वाली भूल गए, लेकिन उत्संगिनी, कुंभिका, पोतकी, अंजानमिका, अर्शोवर्त, शुष्कार, श्याव वर्तम, श्याव करदम, वर्तम, शर्करा, वर्तम विबंध, बहल वर्तम, क्लिष्ट वर्तम, परिक्लिन वर्तम, अक्लिन्न वर्तम, वातहत वर्तम, निमिष, शोणितास, विष वर्तम, अर्बुद, लगन, पक्ष्मकोप, सब अपने को याद है कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं ना। अगर नहीं भी है तो जब उसके देखेंगे ना फिर याद कर लेंगे ना, ट्रिक पे से बता देता हूँ यहीं पे, तो थोड़ा वो हो जाएगा। कहाँ गए भैया? पोथी ने कुंभेश, पोथी ने कुंभी के निमेश में अंजन लगाया, जिससे उसके पक्ष वो वर्त में अर्श व अर्बुद का संग हो गया। फिर विशिष्ट शर्करा खाने से कदम का वातज अर्श बहने लगा, वह शाव, क्लिष्ट और क्लिन्न हो गया। हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं। फिर अर्म वाले शुक्लगत वाली क्या ट्रेन थी? तो मैंने बोला था अर्जुन ने अपने, क्या से अर्जुन ने अपने अपने शक्ति और बल से आर्मी बनाई थी, और किसको पीटा था? पीट दिया था भैया, है ना, ऐसे करके शिरा जाल बना के। तो अर्जुन, उसने अपनी शक्ति और बल से, तो शक्ति से युक्ति का, बल से बलात्कृत आर्मी बनाई, तो अर्म आ जाएगा। शिराजाल बना के पीटा था, है ना। पिड़िका और पिष्टक दोनों आ जाएगा। सिराजाल, सिरा पिड़िका शुक्लगत है, सिराहर्ष और सिरा उत्पात ये दोनों क्या? सर्वगत हैं। कृष्णगत में सवर्ण शुक्ल, अवर्ण शुक्ल, अजका जात और अक्षिपाकत अपन ने देखा था। दृष्टिगत में 6 प्रकार के लिंगनाश, पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष विदग्ध दृष्टि, और कौन कौन सा देखा था अपन ने? गंभीर की धुन पे हंस रहे थे सब लोग, तो गंभीरी का, धून, धू से धूमदर्शी, न से नकुलान, और हंस रहे से हंस उजाड़ा। ठीक है ना, फिर सर्वगत में कितने देखे थे अपन ने? 17 प्रकार के देखे थे। 4 प्रकार के अभिषिंद, 4 प्रकार के अधिमंत, अधिमंत के साथ बोनस में खताधिमंत, फिर सशोफ अक्षिपाक, अशोफ अक्षिपाक, शुष्क अक्षिपाक, 3 प्रकार के पाक पाक हो गए थे। 2 प्रकार के वात वात वाले, अन्य तो वात वात पर्याय हो गए थे। 2 प्रकार के सिरा सिरा वाले, सिरो उत्पात और सिराहर्ष हो गए थे, और एक एक्स्ट्रा बेचारा अपन ने अम्लया दूषित बच गया था तो उसको रख लिया था।
बाकी भाई वाले में सनिमित्त लिंगनाश अलिमित्त लिंगनाश हो जाएगा, ठीक है ना। फिर संधिगत वाले में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, वाग्भट के अनुसार ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इनने संधि में क्या हो गया, जैसे 4 प्रकार के स्त्राव बताए हैं ना आचार्य सुश्रुत ने, पूय स्त्राव, पित्त स्त्राव, कफ स्त्राव, रक्त स्त्राव, सबको पता है। वात स्त्राव नहीं बताया, आप गधे वाली हरकतें करेंगे नहीं अपन फर्स्ट टाइम, है ना। तो इन्होंने पित्त स्त्राव की जगह जल स्त्राव, सुश्रुत ने भी लक्षण उसको जल स्त्राव ही बताया था, नहीं इन्होंने नाम बस बदल दिया। बाकी वर्तमगत जो है इन्होंने 3 एक्स्ट्रा बताए, याद रखना चॉइस, सिर्फ संख्या याद करना। वाग्भट के अनुसार वर्तमान कितने हैं, +3 है, ठीक है ना, +3। किसको हटाया किसको जोड़ा, अब इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। शुक्लगत वाले में कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं। तो वाग्भट के अनुसार शुक्लगत वाले कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है ना। इन्होंने सिरो उत्पात और सिराहर्ष, वो बोलते हैं यार तुम अलग अलग उधर रख रहे हो, तो सिर उत्पात और सिराहर्ष इन दोनों को कहां डाल दिया, शुक्लगत वाले में ही डाल दिया है, ठीक है ना। ऑब्वियसली इनके 13 हो जाएंगे, तो 2 वहां पे कम हो जाएंगे भैया, क्या बोलते हैं, सर्वगत वाले में, है ना। फिर कृष्णगत वाले 5 एक एक्स्ट्रा मान लिया, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो देखो सवर्ण शुक्ल को इन्होंने छत शुक्र नाम दिया, अवर्ण शुक्ल को इन्होंने शुद्ध शुक्र नाम दिया, अज का जाति ऐसा का ऐसा रखा, ठीक है ना। अक्षिपाकत्य को हटा के सर्वगत वाले में रखा, और सिरा शुक्र और असाध्य शुक्र 2 इधर ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो कृष्णगत वाले में कितने माने इन्होंने, 5 माने, है ना। अक्षिपाकत्य को हटा दिया पहली बात तो, कि तुम जाओ भाई सर्वगत में तुम्हारी जगह है ना। कृष्णगत वाले में तो सवर्ण शुक्ल अवर्ण शुक्ल नाम बदल के ऐसे रहेगा, अचका जाति ऐसे रहेगा, 2 एक्स्ट्रा चीज बढ़ा दी इन्होंने, सिरा शुक्र और असाध्य शुक्र, ठीक है ना। 2 एक्स्ट्रा इनके स्पेशल है, वाग्भट शुक्र में से है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं सर्वगत वाले में, तो सर्वगत में सेम टू सेम है, 2 हटा दिए, सिरोत्पाद सिरार्श कहाँ डाल दिए, कृष्णगत सॉरी शुक्लगत में डाल दिए, ठीक है ना। और अक्षिपाकत्य इसको कहाँ रख दिया, सर्वगत। दृष्टि वाले में 27 मान लियो, अरे बाप रे बाप, ऑब्वियसली 96 रोग करने हैं ना, 27 इतने ज्यादा तो मानेंगे इसे। 7 प्रकार के लिंगनाश, है ना। ऑब्वियसली सुश्रुत 6 प्रकार के बस लिंगनाश मानते हैं, 7 प्रकार के लिंगनाश मान लिए, 6 प्रकार के तिमिर मान लिए, 5 प्रकार के कांच मान लिए, 5 प्रकार के दृष्टि रोग मान लिए, है ना। इसके ऊपर से नकुलांध्र, रात्रांध्र और धूमर, ये सब ऐसे करके सारे के सारे कितने हो जाएंगे, इनके 27 दृष्टि रोग होते हैं ना। सिर्फ अपने को संख्या देखो, एमओ में अपने को सिर्फ संख्या से क्वेश्चन पूछेगा ना, डीप अंदर का पूछेगा नहीं, कौन सा कितना क्या होता है ना। सर्वगत रोग इनके एक कम हो गया 16, और दृष्टिगत रोग जो होते हैं इनके कितने हो गए, 27 हो गए, है ना। इतने बढ़ गए भैया, 12 से बढ़ा के इतने सारे कर दिए, ठीक है। तो सर्वगत जो होते हैं उनमें एक कम कर दिया है, और दृष्टिगत वाले में 12 से बढ़ा के कितने कर दिए, 27 कर दिए, +15 कर दिए। चलो फिर लिंगनाश के उपद्रव देखने, हालांकि जब डिटेल में देखेंगे तो बने वाग्भट ने क्या पढ़ते हैं, 6 लिंगनाश के उपद्रव बताए हैं, 6 लिंगनाश के दोष बनाए, और 18 प्रकार, ये देखो क्वेश्चन यहीं से आउट होगा, वाग्भट ने कितने प्रकार के पिल्ल रोग बताए, तो इन्होंने 18 प्रकार के पिल्ल रोग बताए, यही बता दिए। जब आगे वाग्भट देखेंगे तो और इसको डिटेलाइजेशन में अपन देखेंगे। फिर सुश्रुत के अनुसार देखते हैं तो नेत्र प्रत्यंगों की संख्या कितनी होती है, तो नेत्र प्रत्यंगों की संख्या 2 होते हैं, सुश्रुत शारीर से लिया गया है। नेत्र में कौन सी अस्थि होती है, तो तरुणास्थि होती है। कौन सी संधि होती है, तो मंडल संधि होती है, भैया बचपन से अपने को पता है, या शारीर स्थान में देखेंगे तो और देखेंगे ना। नेत्र में कैसी तरुणास्थि होती है, मंडल संधि होती है। नेत्र में पेशियां कितनी होती है, 2 होती है। नेत्र में शिराएं कितनी होती है, 38 होती है, और अवेद्य शिराएं केवल क्या होती है, इसमें 2 होती है ना। तो ऑब्वियसली 76 जो नेत्र होते हैं, ऐसे याद किया था, 76 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38 हो जाता है ना, ऐसे करके 38 दूना 76 होता है, ऐसे करके अपन ने याद कर लिया था। फिर नेत्र में अपांग और आवर्त 2 मुख्य मर्म होते हैं, ये भी अपने को पता है, ठीक है ना। चलो अब ये अपना प्रथम अध्याय इसी के साथ क्या हो गया, समापन की ओर हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा भैया प्रथम अध्याय में, 1 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। औपद्रविक अध्याय पढ़ा अपन ने, उत्तर तंत्र में कौन कौन से, तो 1 से 19 लगा तक नेत्र, 1 से 19 तक नेत्र रोग के बारे में दे रखा है, 20-21 कर्ण रोग के बारे में दे रखा है, 22-23-24 नासा रोगों में, 25-26 सिरो रोगों में। फिर कहाँ कहाँ क्या क्या है वो सब हमने देखा। आखिरी वाले 63, 64, 65, 66 भूषण तंत्र या तंत्र भूषण कहे जाते हैं, यही वाले चैप्टर अपने को याद रखना है। रस भेद, रस एसटीडी करके अपन ने याद किया था, रस से रस भेद, एस से स्वस्थ, टी से तंत्र, डी से दोष भेद, ठीक है। फिर अपन ने नेत्र के संदर्भ में देखा कि नेत्र का प्रमाण द्वय अंगुल होता है, खुद के अंगूठे के समान उसका उदर संमितम होता है, आयाम विस्तार 2.5 अंगुल होता है, आकार उसका सूरत को स्तनाकार सर्वभूत गुणोदम होता है। फिर नेत्र का पंचभौतिक क्या क्या होता है वो अपन ने देखा था। फिर नेत्र की दृष्टि के बारे में देखा था, पूरे नेत्र के आयाम का 1/3 कृष्णमंडल होता है, इस कृष्णमंडल का 1 से 1 दृष्टिमंडल होता है, और इस दृष्टिमंडल का भी 1/5 जो होता है वो पटल का वो होता है, क्या बोलते हैं, नेत्र पटल का स्थूलता होती है, ठीक है ना। फिर
सूत्र स्थान में 1/9 दे रखा है, वो भी अपन ने देख लिया था। 5 प्रकार के कितने होते हैं मंडल होते हैं, 6 संधियां होती है, 6 पटल होते हैं, ठीक है ना। नेत्र गोलक के पटल कितने होते हैं, 4 ही होते हैं मुख्यतः, जिसमें कौन सा, तिमिर नाम का भयंकर रोग होता है, ठीक है ना। मंडल कौन कौन से थे, पक्ष्म, वर्त, श्वेत, कृष्ण, दृष्टि, ये सब मंडल हो जाएंगे। संधिया कौन कौन सी थी, देख ली थी भैया, इन सब की आपस की संधि और कनिंग खपांग 2 एक्स्ट्रा कर दी थी। पटल वर्त वाला बाह्य वाला और अभ्यंतर, अब बाह्य अभ्यंतर वर्त पटल जो बाहर के पटल है। फिर नेत्र गोलक के 4 पटल देख लिए थे, तेजो जलाश्रित, मांसाश्रित, मेधाश्रित, अस्थियाश्रित, ठीक है। फिर इन नेत्र गोलकों में अत्यंत दारुण तिमिर रोग होता है, देख लिया था। वाग्भट नेत्र मंडल 4 माने थे। पटलों की स्थूलता जो होती है दृष्टि के 1/5 भाग में होती है। नेत्र के पटल 6 होते हैं, नेत्र गोलक के 4 होते हैं, ठीक है ना। वाग्भट ने तो 4 ही मान लिए थे ना। फिर नेत्र बंधन, श्लेष्मा से नेत्र बंधे होते हैं। फिर सिरा अनुसारणी सिर्फ याद रखना है भैया, इसकी संप्राप्ति में किसका अनुसरण करते हैं, दोष नेत्र रोगों में सिरा का, कर्ण रोगों में धमनी का करते हैं। पूर्व रूप में क्वेश्चन दे रखना, शुभ पूर्ण होता है वर्तन कोशिशों में, ये देखा था। सामान्य क्रिया क्या है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, मिश्र लोग अपने को बचपन से याद, नेत्र रोगों में क्या करते हैं, निदान का परिवर्जन करते हैं। फिर कुछ कुछ अपन ने हेतु देख लिए थे कि उष्ण से अभितप्त होकर जल में प्रवेश करना, दूर की चीज दूर किया, पास की चीज को बहुत देर तक देखना, स्वप्न का विपर्य होना, बार बार रोना, कोप शोक क्लेश अभिघात मिथुन, इन सब से क्या होता है, नेत्रोग की, नेत्रोग से दोष दूषित होकर आधे नेत्रोग उत्पन्न होते हैं, नेत्रोग के निदान है। फिर अपन ने दोषानुसार नेत्रोग देखा था, वात 10 होते हैं, पित्त 10 होते हैं, कफ 13 होते हैं, रक्त 16 होते हैं, सर्वज 25 होते हैं, बाह्य 2 होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर 76 रोग होते हैं। साध्य सत्यता भी देखी थी अपन ने, 421 442 ये अपने असाध्य वाले देखे थे। 1 2 1 1 2 ऐसे करके अपन ने क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे। बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होते हैं, सारे के सारे साध्य होते हैं, ठीक है ना। 5 56 11 कर 56 11 कर 19 करके ऐसे कुछ याद करते थे अपन। चलो, फिर अपन ने देखा था क्या, वातज वाले 10 होते हैं भैया, उसमें से 5 साध्य होते हैं, एक यहाँ पे होता है, 4 असाध्य होते हैं। असाध्य वाले पहले देखते हैं अपन, तो कौन कौन से होते हैं, गंभीर निमि ने वात को हत किया, हतादिमन, गंभीर से गंभीरिका, निमि से निमेश, वात से वात, हतवर्त्म और हतादिमंथ, ये क्या हो गए, वातज असाध्य हो जाएंगे। फिर साध्य वाले में कौन कौन से आ जाएंगे भैया, वातज अविष्यंत, वातज अधिमंथ, शुष्क अक्षिपाक, अन्य तो वात, वात पर्याय, बचपन से पता है अपने को, ठीक है ना। शुष्क अक्षिपाक में क्या है, वातज। फिर पित्तज वाले अपन ने देख ली, कांच वाले तो भी बन जाएगा बीच का, सारे के सारे कांच और एक पक्ष मुकूप, ये सारे के सारे 7 प्रकार के क्या होते हैं, ये आपके रोग होते हैं अपने, ठीक है ना। सिर्फ अपने को याद रखना है पक्ष को, बाकी सारे ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। फिर अपना क्या पित्तज वाला देखा था अपन ने, तो पित्तिक, अभिसंध, पेचिक, अधिमंत, पित्त विदरक दृष्टि, 3 तो इजी याद हो गए थे। अम्लिया शुक्ति का धूमदर्शी, अंधा भी कोई बता देगा कि पित्तज होते हैं। ये आपके वाले में परिमलाइकाच, नीलाकाच देख लिया था। असाध्य वाले में पेत्तिक की तरह हस्वजाड़ा देख लिया था अपन ने। हस्वजाड़ा याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फिर कफज वाले में देख लिया था अपन ने, कफज अभिषंध, कफज अधिमन, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, परिशुल्क पापाबल देख लिया था। फिर कफज काची यहाँ पे होता है, कफज स्त्राव असाध्य होता है, बहुत इजी था। फिर रक्तज वाले में कैसे देखा था, रक्त रक्त वाले देख लिए थे भैया अपन ने, तो रक्तज अभिषंध, रक्तज अधिमंत और शोणितर्म, ये ऐसे याद हो गए थे। बाकी एक सिरा पीड़िका को अपन ने सन्निपात साध्य में डाला, बाकी तीनों सिरा वाले सिरोत्पाद, सिराहर, सिराजाल यहाँ डाल दिए थे। बाकी अर्जुन ने पांचाली को क्लिष्टन लगाया से ट्रिक देख लिया था। रक्तज काच यहाँ पे होता है, और रक्तज वाले 4 असाध्य सरसों आज करके अपन ने देखा था, सवर्ण शुक्ल, रस से रक्तज स्त्राव, शोषित शोणितार्ष, और आखिरी में आज से अचका जान। फिर सन्निपात साध्य सारे के सारे इसमें क्या डाल देंगे अपन, वर्तम रोग डाल देंगे भैया, उसके अलावा कुछ कुछ सेरा पीड़िका और ये सब डाल देंगे, ठीक है। इसकी याद नहीं किया था ना, दो अर्म को छोड़ के तीनों अर्म भी डाल देंगे इसमें सन्निपात साध्य में। फिर याप पे 2 होते हैं सन्निपात वाले, पक्ष कोप और सर्वचकाच होते हैं। असाध्य 4 होते हैं, अपन उनका अक्षिपात या पूना कुछ भी याद कर लेना। फिर से आ जाएगा अपना अलर्जी, पू से पूयास्त्राव आ जाएगा, न से नकुलांग, अक्षिपाकाट्य, ठीक है ना। फिर नेत्र रोग विज्ञानी में आगे इनके अंदर वाला देखा था अपन ने कि भैया संधिगत रोग कौन कौन से थे, ये तो अभी मैंने दूसरी बार रिवीजन नीचे से करवा दिया था, ठीक है। फिर इसी के साथ अपना प्रथम चैप्टर क्या हो गया, खत्म, तनियो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा चैप्टर इसका अपन देखते हैं, 1 मिनट जल सेवन करने के पश्चात देखते हैं। चलो, अब पहला
दूसरा चैप्टर देखते हैं इसमें, जिसमें संधिगत रोगों के संदर्भ में कुछ वर्णन दिया गया है। संधिगत संधिगत रोगों के बारे में क्या क्या लिखा है, तो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं, तो पुष्पक वाली ट्रिक अपन ने लिख दी। पू से अपना हो गया पूयालस, ऊ से अपना हो गया उपनाह, एस से हो गया स्त्राव, मतलब 4 प्रकार के स्त्राव, फिर पी से हो गया परवणिका, ए से हो गया अलजी और के से हो गया कृमि ग्रंथि। सारे के सारे 9 प्रकार के संधिगत रोग हो गए हैं, ठीक है ना। 9 संख्या बताई गई है भैया, जो निम्नानुसार है, ऐसे करके देखेंगे अपन, ठीक है ना। वाग्भट ने क्या बोला, डिक्टो सेम टू सेम बोल दिया है, बस स्त्राव जो पित्त स्त्राव था उसकी जगह कौन सा रख दिया, जल स्त्राव रख दिया था, बाकी उन्होंने ज्यादा परिवर्तन कुछ किया नहीं था। अब आ जाते हैं अपन किसके संदर्भ में, तो एक एक को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पुयालस। पुयालस क्या बोलता है भाई अपने पास, पुयालस बोलता है पक्व शोफ संधिज स्त्रवेत्य साद्र पूति पूतम पुयालसम। कुछ नहीं होता भैया, पुयालस ऐसा बोलता है कि अगर ये पक गया तो संधि से क्या होगा, स्त्राव निकलेगा ना। तो कौन सी संधि से स्त्राव निकलेगा, तो कनिनिका या यो बाहर वाली संधि होती है ना, या तो कनिनिका या अपांग, इन वाली संधियों से निकलता है इसमें, ठीक है ना। पक्व शोफम संधिजम स्त्रवेत साद्रम पूयम पूति। देखो ये करना, इसमें जो होता है ना पूयुक्त पूति, मतलब बदबूदार एकदम गाढ़ा कर का पूया ना, पू स्त्राव, और इसमें फर्क क्या है वो अपन देखेंगे ना। तो इसको अपन वो बोलते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। पूई भरता है, फिर फूटता है और पूई खत्म हो जाता है, फिर पूई भरेगा, मतलब ये प्रोसेस चलता है ना, ऐसे करके मैंने तुम्हें याद करवाया था कि पहले सोप होगा, उसमें अच्छे से पूई भरेगा, फिर वो पूई फट के निकलेगा और फिर से उसमें पूई, ऐसी प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूई आलस कहते हैं कि पूई पड़ा हुआ है। कैसा होता है ये भैया, सन्निपात होता है, ठीक है ना। पूई आलस देख लिया कि पका हुआ शोप संधि से निकलता है, इसमें कैसा निकलता है, सांद्र पूती पूई निकलता है, गाढ़ा पूई बदबू के साथ निकलता है, पूती याद रखना, सांद्र पूती इसमें निकलता है, ठीक है। पूई आलस का मतलब ये होता है पूई का ग्रह, मतलब पॉकेट, बस पॉकेट बना होता है ना। नेत्र की संधि में प्रथम शोप होता है, उसके बाद उसमें पाक होता है, फिर सांद्र और दुर्गंधित पूई वहां से स्त्राव होता है। पूई आलस को डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं मॉडर्न के अनुसार, वाग्भट भी यही बोलते हैं। पूई आलसो व्रणम सूक्ष्मम शोप सरमम पूर्वकम। व्रण में सबसे पहले छोटा सा शोप होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कनिनिका संधि का इन सब की तरफ से स्त्रावी वो होगा ना, संवेदना, इसमें वेदना भी हो सकती है ना, वाग्भट के अनुसार बोलते हैं कि ये दर्द भी होता है। चलो पूई आलस देख लिया अपन ने, किसमें आता है पूई आलस, अपना सन्निपात सन्निपात साध्य में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं उपनाह। उपनाह अपन देखेंगे तो उपनाह क्या होता है भैया, तो ग्रंथि, पहले बताओ उपनाह में दोष कौन सा होता है, तो कफज दोष होता है भैया, ठीक है ना, अपन ने देखा था भैया, है ना। परिशुल्क पावा बलबल ट्रिक में आता है। ग्रंथिनार अल्पो दृष्टि संधाव अपाको कंडू प्राय नीरुजस्तु उपनाह, है ना, बचपन से अपने को श्लोक याद है, ठीक है ना। इसका क्या, कि नेत्र में, नेत्र की संधि में बड़े आकार की ग्रंथि नाम अन अल्पो ऐसे करके लिखा हुआ है ना, बड़े आकार की तथा नहीं पकने वाली कंडी युक्त वेदना रहित ग्रंथि को क्या कहते हैं, उपनाह कहते हैं, ठीक है ना। क्या क्या अपन ने देखा, ओब्वियसली कफज वाली होगी तो ओब्वियसली बड़े आकार की होगी ना, कफ हमेशा जॉइंट और ऐसी सब चीजें बनाता है, तो बड़े आकार की, कफ में पाक नहीं होगा, मतलब बिना पकने वाली, है ना, दृष्टि संधाव अपाका, ये पूछेगा भैया। न पाक, अपाक वाली पीढ़ी का अपाक वाला कौन सा ऐसा रोग होता है नेत्र, जिसमें अपाक या पाक नहीं होता है, तो कौन सा होता है, उपनाह होता है ना। अपाकु बड़ा अपाक जो वाला है वो किसमें होता है, उपनाह में होता है ना। तो ग्रंथि नाम अनल्पो दृष्टि संधाव अपाका कंडुप्राय निरुजुस्तो उपनाह ना, रुजा भी नहीं होती, बिना रुजा का बड़ा नहीं पकने वाला पाक किसमें होता है, उपनाह में होता है, ठीक है ना। वाग्भट ने इसमें क्षार बुद्बुद कोपम हो गया था, तो उपनाह के बुलबुले ऐसे करके अपन ने ट्रिक बनाई थी, है ना। क्षार बुद्बुद कोपम वाग्भट के अनुसार किसमें आता है, उपमाह में आता है, क्षार बुद्बुद कोपम, ठीक है। उपनाह हो गया, क्या है उपना, कफच साध्य है, पूर्व क्या है, सन्निपातक साध्य है। चलो अब आ जाते हैं स्त्राव। चार उपचार स्त्राव क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। गत्वा संधीन अश्नु मार्गेण दोषा कुरियः स्त्रवाण रूप विहीनान कनीनाथ, ठीक है ना। तान ये स्त्रवणा नेत्र नाड़ी, नेत्र नाड़ी बस याद रखना, तस्या लिंगम पितृजन चतुर्भुज, ठीक है ना। विधेय के अनुसार ये नेत्र स्तर मुख्यतः कनीनक संधि से होते हैं, ओब्वियसली नाक के पास जो अंदर वाली संधि होती है ना, कनीनक संधि से होते हैं। कुछ आचार्यों ने इन स्त्रावों को नेत्र नाड़ी नाम से भी संबोधित किया है। नेत्र के स्त्राव मोडो में याद रखना है। चलो कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। सबसे पहले श्लेष्मा स्त्राव, रक्त स्त्राव, पित्त स्त्राव, पूय स्त्राव। कौन सा नहीं होता है, तो वात स्त्राव नहीं होता है। सारे के सारे स्त्राव असाध्य होते हैं, ब्रह्मास्त्र रखना। चलो पूय स्त्राव के संदर्भ में देख लेते हैं, तो पूय स्त्राव क्या है भैया, पूय स्त्रावो न एक रूपे प्रतिष्ठम, अनेक रूप वाला होता है भैया, ये एक याद रखना ना। पूय स्त्रावो न एक रूपम प्रतिष्ठम, ऐसे करके श्लोक आएगा, है ना। पाक संदोस्त्रवेत यस्य पूयम पूय स्त्रावो न एक रूप प्रतिष्ठम, तो पूय स्त्राव अनेक रूप वाला होता है, इसलिए असाध्य होता है, ठीक है ना। पूय आलस अलग है, पूय आलस क्या होता है,
साध्य होता है भैया, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है, असाध्य होता है। फिर बागभट्ट ने भी इसके संदर्भ में ऐसे कि पाक वाग ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है ना। श्लेष्मा स्त्राव कोई बता देगा भैया ना, श्वेत साद्र पिच्छल सस्त्रव श्लेष्मा स्त्राव नीरज प्रदम, है ना। गाढ़े कलर का पिच्छल ऐसा गाढ़ा सा स्त्राव निकलेगा तो श्लेष्मा स्त्राव हो जाएगा। रक्त स्त्राव क्या होता है भैया, रक्त स्त्राव शोणित उत्तम रक्तम उष्णम न अल्प स्त्रवेत न अति सांद्रम, ठीक है। ना बहुत कम, ना बहुत गाढ़ा, ना अति सांद्र, ऐसा करके न वाला था ना, बहुत ज्यादा अल्प भी नहीं, बहुत ज्यादा स्त्राव भी नहीं निकलेगा और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ना। ओब्वियसली आगे वाला शोणित उत्तर रक्त से अपन पहचान लेंगे। देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है वो देख लो, ऐसे पूछेगा नील उष्णम जलाभम, कौन से स्त्राव में जल जैसी आभा होती है, तो पित्त स्त्राव में होती है। इसलिए वाग्भट ने इस पित्त स्त्राव का नाम बदल के क्या कर दिया, जलास्त्राव कर दिया ना। अंदर से प्रश्न नहीं पूछेगा, या तो यही पूछेगा जलाभ वाला, या पूछेगा कि स्त्राव साध्य होते हैं कि असाध्य होते हैं, इतना अपने को बस याद रखना है। आते हैं अंतिम में जलास्त्राव वाग्भट के अनुसार, वायु क्रुद्धम सिरा प्रायत्म जलाभम जलवाहिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। जल की आभा लेके कोई अंधा भी बता देगा भैया जल स्त्राव आएगा, है ना, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। वायु क्रुद्ध होकर सिरा को प्राप्त होती है और जल के समान आभा वाली या जल को बहाने वाली उसमें क्या निकलती है, स्त्राव निकलता है, जलस्त्राव होता है। तेन नेत्रम सरुक्षोभम स जलस्त्राव। चलो पर्वणिका देखते हैं। अलजी पर्वणिका का अपने को श्लोक याद है भैया, ताम्रा तन्विदा शूल उत्पन्ना रक्ताद्गेया पर्वणि वृत्त शोभा जात संदो कृष्ण शुक्ले अलजी चार तस्मिन ख्याति पुरलिंग, है ना। ताम्रा तन्वी वाली क्या होती है, अपनी पर्वणिका होती है, ठीक है। तो ताम्रा तन्वी दाह शूल उत्पन्ना रक्तादिगेये पर्वणि व्यत्यशोपा, एक दो बार श्लोक बोल देता हूं तो अपनी मसल मेमोरी में अपने को याद हो जाएगा, ठीक है ना। ताम्रा तन्वी दाह शूल उत्पन्ना रक्तादिगेया पर्वणि व्यत्यशोपा, ठीक है। जात संधि कृष्ण शुक्ले, मतलब अंदर बहुत डीप कृष्ण, और अगर सुपरफिशियल है तो पर्वणिका हो जाएगा। अंदर कृष्ण शुक्ल संधि के अंतर्गत अगर चला गया तो उसी को अपन अलजी नाम से संबोधित कर देंगे। हिंदी क्या लिखिए पढ़ते हैं भैया, रक्त की विकृति से नेत्र के कृष्ण शुक्ल भाग की संधि में ताम्र वर्ण का एकदम ताम्र, ताम्रा तन्वी लिखा है ना, ताम्र वर्ण का पतला मतलब एकदम तनु वृत्ताकार शोफ होता है, जिसमें दाह शोफ शूल ये सब लक्षण होते हैं, उसे पर्वणी कहते हैं। यही वृत्त स्वरूप शोफ पतला न होकर अगर स्थूल हो जाए, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, अलजी कहते हैं ना। कहाँ चला जाएगी, पतला न होकर कृष्ण शुक्ल संधि के अंदर चला जाए तो उसे क्या, अलजी कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो पर्वणी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न इसी से आएगा। ताम्रा तन्वी दाहशूल उत्पन्न, कौन है ताम्रा तन्वी, पर्वणी का, है ना, ऐसे याद रख लेना। तांबे के पात्र वात्र जो होता है ना, पर्व मतलब त्योहारों में ऐसे चढ़ाए जाते हैं, त्योहारों में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ताम्रा तन्वी दाहशूल उत्पन्न रक्तादगेया पर्वणी वृत्त शोभा, ठीक है। इसमें पर्वणी का क्या होती है, साध्य होती है, कफत साध्य, और अलजी क्या होती है भैया, असाध्य होती है, ठीक है। फिर अरे क्या बोलते हैं, उसमें पर्वणी का रक्त जो होती है ना, सब उचक जाएगा यार, पर्वणिका, हाँ, पांचाली को कृष्ण रंजन लगाया तो पर्वणिका रक्त पर्व साध्य पे होती है। अभी तुम्हें ऐसे याद किया ना, तांबे अभी कभी जो यूज करते हैं, और अपन बलि भी देते हैं ना, रक्त की बलि। रक्त की बलि देते हैं भैया पर्व पे। तो पर्वणी क्या होती है, पर्वणी, पर्वणिका क्या होती है, रक्त होती है। चलो फिर अलजी क्या होती है, अपनी असाध्य होती है, और भी कैसी होती है, सन्निपात असाध्य होती है। वो इसलिए कृष्ण शुक्ल इतना डीप में चला गया तो क्या हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। फिर वाग्भट क्या बोलते हैं पर्वणिका के संदर्भ में, ताम्रा मुदक उपमा, इतना याद रखना, भिन्ना रक्तम स्त्रवती पर्वणि, तांबे की सलाह मूंग की उपमा जैसी, है ना, मूंग की दाल की जैसी, या मूंग मुदक उपमा जैसी स्त्राव कौन निकलवाता है, तो पर्वणि का निकल जाता है। वो तो पर्वणि में त्योहारों में मूंग की दाल भी खाते हैं, इसे याद रख लेना, वो साथ ऐसे रखने के लिए, ठीक है। तो ताम्रा मुद्रा उपमा, है ना, वैसे मुदक याद करो ना, मुद्रोपमा तांबे की मुद्रा की उपमा जैसा निकलता है इसमें से, है ना। भिन्ना रक्त मित्रवती पर्वणि का। फिर अलजी क्या होता है, कनीनन अतिश अलर्जी शोफो, तो दाहत कुछ नहीं, वही जो परमणि के रोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं तो वो क्या होती है, अलजी हो जाती है। अलजी और क्या क्या होता है, तो नेत्र संधि रोग है, इसके अलावा अलजी प्रमेय पीड़िका भी होती है, शुक दोष का भी एक प्रकार है, मांस प्रदूषित विकार भी होता है, बहुत जगह अलजी अपने को आता है। चलो अपना परमणि का अलजी हो गया। अब आखिरी में जो होता है पुष्पक में के से कृमि ग्रंथि देखते हैं, ठीक है ना। कृमि ग्रंथि क्या बोलता है भैया, कृमि ग्रंथि वर्तमन पक्ष्मणश्च कंडु कुर्यम कृमीय संधि जायता नाना रूपा वर्तम शुक्लस्य संध्यो चरंती अंत नयन दूषिता। सबको पता है नाम में कृमि आ रहा है तो क्या लगेंगे इसमें कृमि, तो कृमियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला ग्रंथि का पाक क्या कहलाता है, कृमि ग्रंथि कहलाता है। कौन सी, ये बाहर ऑब्वियसली आंख के अंदर तो कीड़े पड़ेंगे नहीं ना, तो बाहर किसमें, वर्तम पक्ष संधि में पड़ता है ना, वर्तम पक्ष संधि में या वर्तम शुक्ल संधि के बीच अंदर वाली होती है, वहां पे ये कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ विचरण करते हैं, तो वर्तम पक्ष वाले में पढ़ते हैं और अंदर वर्तम शुक्ल वाली संधि में क्या करते हैं, विचरण करते हैं, ठीक है।
तो क्रमी ग्रंथि में क्या हो गया, वर्तम पक्ष की इसमें विचरण कर रहे हैं या संधि में उत्पन्न हो रहे हैं, और वर्तम शुक्ल वाले में क्या करते हैं, चरण कर रहे हैं या विचरण कर रहे हैं। योग रत्नाकर ने क्रमी ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि और डलहंडे ने जंतु ग्रंथि नाम से संज्ञा दी है। कोई नहीं पूछेगा, इस प्रकार की युग क्रमी या पेडोसेलुलाइस पाई जाती है। कनिनक संधि क्या होती है, नासा के समीप की संधि को कनिनक बोलते हैं। अपांग संधि जो भ्रूपुच्छ अंत यहाँ पे अपनी आईब्रो खत्म हो जाती है, वो वाली संधि को भ्रूपाची अपांग संधि कहते हैं, बचपन से अपने को पता है। ठीक है, एक बार फिर से ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं भैया अपना संधिगत रोगों ये दूसरे चैप्टर को। कौन कौन से रोग होते हैं भैया संधिगत, तो पुष्पक नो संधिगत नेत्र रोग होते हैं। पू से अपना आ जाएगा पूयालस, ऊ से अपना आ जाएगा उपना, एस से आ जाएगा अपना स्त्राव 4 प्रकार के, फिर पी से आ जाएगा पर्वणिकी, ए से आ जाएगा अलजी, के से आ जाएगा क्रमिक ग्रंथि। पूयालस के संदर्भ में क्या देखा था, गाढ़ा बदबूदार पस पॉकेट बनेगा, स्थिर होगा, बार बार बहेगा ना, पक्र शोक संधि सांद्रम पूयम पूति पुयालसम। क्या होता है, ये सन्निपातक साध्य होता है, पूई का ग्रह भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना। फिर अपन दूसरा देखते हैं उपना। उपना क्या होता है, एक नंबर का बड़ा बिना पाक होने वाला एक महान या अनल्प जो होता है वो क्या होता है, शोक होता है। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उपनाह बोलते हैं। ठीक है ना, तो बड़े आकार की नहीं पकने वाली वेदना रहित जो शोक होती है उपनाह कहलाती है। वाग्भट ने इसको क्षार बुद्बुद कोपनम बोल दिया। ये भी क्या होता है भैया, कफज साध्य होता है। 4 प्रकार के स्त्राव देखे, है ना, इनको नेत्र नाड़ी भी कह दिया है किसी आचार्य ने। सुश्रुत ने बोल दिया कि बहुत सारे आचार्य इनको क्या बोलते हैं, नेत्र नाड़ी कहते हैं। रुजाविहीन होते हैं और चारों के चारों असाध्य होते हैं, जिसमें से पू स्त्राव जो होता है वो न एक रूपम प्रतिष्ठम अनेक रूप वाला होता है। श्लेष्मा वाला टिपिकल कफ है। रक्त स्त्राव में अपन ने याद किया, न अल्पम न स्त्रवेद न अतिसांद्रम, ये किसका आ जाएगा, रक्त स्त्राव का आ जाएगा, लेकिन आगे से अपन पहचानेंगे। सरक्तम उष्णम ये लिखा आएगा तो पहचान लेंगे। फिर पित्त की आभा, पित्त की आभालियो नील उष्णम जलाभम, जलाभ जल जहां जलाभ आ जाए वहां पे पित्त लगा देना अपने को। ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां जलाभम आया वहां क्या लगा देंगे अपन, पित्त लगा देंगे। चलो, जलस्त्राव में फिर वाग्भट ने पित्त का नाम बदल के जलस्त्राव कर दिया। जलाभम जलवाहिनी, कोई अंधा भी लगा देगा कि जलस्त्राव होता है। ठीक है ना, बस अपने को क्वेश्चन कहां से आएगा, सारे स्त्राव क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। पर्वणिका के लिए अपन ने श्लोक देख लिया भैया, ताम्रा तन्वी दाशूल उत्पन्ना रक्ताद गेया पर्वणि प्रत्युषुक, है ना। तांबे के जो तांबे की उपमा जैसे एकदम पतले पतले दाह शूल के साथ जो रक्त कलर के चकत्ते उत्पन्न होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, परवणि करते हैं ना, परवणिका कहते हैं। यही परवणिका अगर बहुत ज्यादा कृष्ण शुक्ल संधि के अंदर चले जाएंगे तो इसको अपन किस नाम से संबोधित कर देंगे, अलजी नाम से संबोधित कर देंगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा भैया, क्रमी ग्रंथि देखा। तो मैंने बोला था क्रमी जो होते हैं नेत्रों में क्रमी उत्पन्न होना क्रमी ग्रंथि कहलाता है। ये क्रमी जो होते हैं वर्तम और पक्ष में क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं। और वर्तम और शुक्ल वाले पार्ट जो होते हैं, वर्तम और शुक्ल संधि होता है उसमें क्या करते हैं, विचरण करते हैं। ठीक है ना, क्रमी ग्रंथि भी क्या होते हैं भैया अपने, कफज साध्य होते हैं। ये हो गया अपना कौन सा, संधि वाला चैप्टर भी खत्म। अब अपन आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपना वर्तमगत वाला रोग विज्ञान का। ठीक है, वर्तमगत रोग वाला चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले अपन उत्संगिनी। तो उत्संगिनी को मैंने जीवन संगिनी करके ऐसे याद करवाया था, शर्मा के ऐसे करके टेक बताया था ना, अंदर जाके वैसे वाला। तो उत्संगिनी क्या होती है, अभ्यंतरमुखी। ऑब्वियसली जो उत्संगिनी या जीवन संगिनी किसी के बन के आती है वो क्या होती है, सबसे पहले तो आभ्यंतरमुखी अंदर मुंह करेगी। तो आभ्यंतरमुखी बाह्य उत्संगो अधोवर्तमनस्य पीड़िका। ठीक है ना, मुंह उसका अंदर है लेकिन बाहर से उसको ऐसे दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बाह्य उत्संग हो रखा है, ऐसे करके मैंने याद करवाया था। वर्तम उसके हमेशा नीचे झुके की तरफ रहते हैं, इसी को अपन उत्संगिनी बोलते हैं ना। सन्निपात साध्य में आती है ना उत्संगिनी। पीड़िका नामम कठिना मंद वेदना, वीरेन ने इसको बोला था कि कठिन और मंद वेदना इसमें हो सकती है। ठीक है ना, और कुकुटांड रसोपमा आता है। तो मैंने बोला था ऑमलेट बनवाते हैं, नई जो नई उत्संगिनी आती है, जीवन संगिनी आती है, उससे क्या बनवाते हैं अपन, ऑमलेट बनवा के चेक करते हैं कि बनाना कुछ आता है कि ये नहीं। रक्ता रक्तेन पिटिका यत तुल्य पिटिका उत्संज्ञा, है ना, रक्ता रखते ना खूना खून, या लाल कलर का जोड़ा पहन के आते हैं ना, रक्त वाला लाल जोड़ा पहन के आना, तो रक्ता रक्तेन वाला किसमें आता है, उत्संगिनी में आता है वाक्पट के अनुसार। ठीक है ना, उत्संगी देख लिया भैया अपन ने, सन्निपात साध्य के अंतर्गत आता है ये। अभ्यंतर मुख, मुख हमेशा उसका अभ्यंतर रहता है। भाई संगो होता है भैया, वर्तमान पीड़िका से करके होता है। कुंभिक, कुंभिक एक वर्ड में अपन ने बना दिया था। कुंभिक बस किसका पर्याय होता है इतना याद रख लेना, तो अपने से सब बन जाएगा। कुंभिक किसका पर्याय होता है, अनार के दाने का पर्याय होता है भैया ना। तो कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका यस्तु वर्त में ना, आध्यापति भिन्न या कुंभिक त्रमता। आध्यापति भिन्ना मतलब क्या, बार बार फूटती है बार बार भर जाती है। आध्यापयति भिन्ना बार बार फूटती है बार बार भर जाती है, किसके संदर्भ में होता है भैया, कुंभिक के ना। तो अनार के दाने बहुत सारे होते हैं ना, ऐसे करके याद रखना, तो बार बार भर जाता है ना। तो कुंभिक या अनार के बीच के प्रतिमा के समूह आध्यापति भिन्ना, इतना बस याद रखना है। विदेनिमि ने दाड़िम फलाकार लता, ऑब्वियसली दाड़िम किसका, अनार का पर्याय है, तो ये भी बन जाएगा। ये भी क्या होता है अपना सन्निपातक साध्य होता है, कुंभिक के संदर्भ में भी याद कर लिया। फिर पोथकी,
पोतकी क्या होता है भैया, कफत साध्य होता है भैया, ठीक है ना। पापा परिशुल्क पापा बल करके मैंने पापा वाली ट्रिक से पोतकी आता है ना। तो स्त्राविण्य कंडूरा गुरुवो रक्त सर्षप सन्निभम, रक्त सरसों जो होता है उसके समान की आकार की जो पिड़िका होती है उनको क्या कहते हैं अपन, पोतकी कहते हैं, ठीक है ना। तो स्त्राविण्य कंडूरा गुरुवो रक्त सर्षप सन्निभम, ये भी अपने को श्लोक याद है भैया। पोतकी जो पुराने जमाने में जो पोथी पानड़ा होते हैं ना वैसे होते हैं, तो उसके याद रखना, उसके अंदर क्या सरसों के वो फूल दबा के रखते हैं ना, पोथी के अंदर क्या रखते हैं, सरसों के बीज दबा के रखते हैं, ठीक है ना। तो रक्त सरसप सन्निभा कौन बोलते हैं, सुश्रुत वाग्भट, इसी को श्वेत सरसप सन्निभा बोल देंगे ना। ओब्वियसली सरसप से याद रख लेंगे अपन, पोतकी में क्या होता है, सरसों में, ये सरसों के खेत में क्या पोतकी छुपा के रखते हैं, पोतकी में सरसों के फूल रखते हैं, ठीक है ना। स्त्राव बहने वाली होती है, कंडू बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा गुरु होती है, रक्त सरसप सन्निभम, इतने से अपना बन जाएगा, ठीक है ना। पिड़िका रुजावंत्यम पोतकी मिति संज्ञता, श्लोक वैसे याद था अपने को ये, स्त्रावण्य कंडूरा गुरु रक्त सरसप सन्निभा पिड़िका रुजावंत्यम पोतकी मिति करके अपन ने फाइनल ईयर में लिखने के लिए याद किया था, ठीक है ना, तब से अपने को याद हो गया था। लेकिन अभी अपन ने सरसों के खेत क्या बोलते हैं, पोथी के अंदर सरसों के फूल छुपा के रख लिए तो अपने को याद हो जाएगा। आते हैं वर्त में शर्करा। वर्त शर्करा भी सन्निपातित साध्य होता है भैया, ठीक है। सन्निपातित साध्य में होता है तो क्या क्या होता है, पिड़िका भी ससूक्ष्मानि घन अभिसंवृता, पिड़िका या खरा स्थूला गेया वर्त में शर्करा। तो मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताई थी कि एक बीच में ऐसी पिड़िका बनाना है, उसके चारों तरफ छोटी 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 पिड़िका से घिरा हो जाता है तो वर्त में शर्करा हो जाता है ना। तो एक ससूक्ष्म पिड़िका घन अभिसंवृतता, चारों तरफ से घन अभिसंवृत या चारों तरफ से फैल जाती है, ठीक है ना। पिड़िका या खरा स्थूला गेया वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रदेश में खर एवं स्थूल एक पिड़िका जो अन्य सूक्ष्म घन एवं घन पिड़िकाओं से घिरी रहती है ना, तो एक स्थूल खर पिड़िका जो अन्य सूक्ष्म घन पिड़िकाओं से घिरा रहता है वो क्या बोलता है, वर्त में शर्करा कहलाता है, ठीक है ना। तो वर्त में शर्करा हमेशा अपने को डायग्राम क्लिक करना चाहिए, ये वाला होता है, क्या होता है, सन्निपातित साध्य होता है, ठीक है ना। वाग्भट ने इन्हीं को सिक्ता वर्म, ओब्वियसली वाग्भट बोलते हैं रेत के जाने जैसे नहीं दिख रहे हैं अगल बगल ऐसा हो रहा है, तो रेत वाली संरचना दिखे ना, इन्होंने इसलिए उनको क्या बोल दिया था, सिक्तावर्त में कह दिया था। अर्शोवर्त, अर्शोवर्त में जैसे अपन बहुत सारे अर्श अर्श देखते हैं, उसमें अपन देखते हैं अर्शोन एरवारू बीच के जैसा होता है, ठीक है ना। सिर्फ एक टर्म याद रख, देखो वर्तम रोग जो होते हैं ना 21 के 21 को अपने को ऐसे ही याद रखना भैया, एक कुछ क्लिक करना चाहिए, कुछ संग नहीं आया भैया तो अपना आभ्यंतर मुख बाह्य संगु ऐसे करके याद रख लेंगे भैया, ठीक है ना। कुंभिका अपने आया तो अनारदाना, एक एक लामपोत की आया अपना तो सरसों, ठीक है ना। वैसे ही अपना क्या आया अपना वर्त में शर्करा आया तो डायग्राम आ जाएगा कि एक पीढ़ी का अंदर खर वाली और बाहर दूसरी छोटी छोटी वाली ऐसे करके याद हो गया, ठीक है ना। अर्शवर्तन में कैसे याद रहा, एरवारू बीज, अर्शवर्तन कैसा होता है भैया, एरवारू के बीज के समान होता है, ठीक है ना। सूक्ष्म खराश वर्तन ये एरवारू बीज बस याद रखना। अलग अलग प्रकार के अर्श पढ़ते हैं ना, नाभि में अर्श होता है तो गड्ढू पद आकार का होता है, क्या बोलते हैं छतरी के आकार का कहाँ पे होता है ना, ऐसे करके अपन योनि अर्श शिश्न अर्श ऐसे देखते हैं, तो वहां पे अपना अर्शवर्तन भी याद रख लेना, वो एरवारू के बीज के समान होता है। फिर शुष्कार्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, शुष्कार्स अपना एआईपीटीडी 2023 वाले क्वेश्चन आया था, इसका श्लोक इसमें नहीं लिख रहा है ना, श्लोक उस पुस्तक में देखा था, श्लोक इसका याद रखना, दीर्घ अंकुर सदृश्यम खर स्तब्ध दारुण विकारम, है ना, ये मारक होता है इसका श्लोक, दीर्घ खस्ता दारुण वर्म ऐसे याद रखना चाहिए ना। तो खर वाले शुष्कार्ष में क्या याद रख लेंगे, शुष्कार्ष वाला क्या होता है, दीर्घ खस्ता दारुण वर्म होता है ना, इसका श्लोक याद रखना भैया, अपने को पेपर में आता है, इधर लिखा नहीं है, नीचे कहीं लिखा है क्या मैंने, क्यों नहीं लिखा है भाई, ठीक है। तो शुष्कार्ष में क्या होता है भैया, बड़े बड़े आकार के जो दीर्घ अंकुर होते हैं, दीर्घ अंकुर के सदृश खर स्तब्ध और दारुण, ये सारे जो इस अर्श में उत्पन्न होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, शुष्कार्ष कहते हैं, ठीक है ना। शुष्कार्ष होता है, ये भी जो होता है क्या होता है, सन्निपातज साध्य होता है, ठीक है ना। दीर्घ खस्ता दारुण ऐसे याद रखना, शुष्कार्ष कैसे होता है, दीर्घ खस्ता दारुण वर्म होता है, ठीक है। दीर्घ से दीर्घ आ जाएगा, ख से खर आ जाएगा, स्ता से स्तब्धता आ जाएगा, और दारू से दारुण विकार या दारुण आ जाएगा ना, ऐसे करके शुष्कार हो जाएगा। फिर अंजनामिका, अंजनामिका क्या होती है, दाह तोदवती ताम्रा पिड़िका वर्त सुंदवा मृदि मंदरुजा सुषमा, है ना। तो दाह तोदवती, दाह के साथ तोद करते हुए ताम्र पिड़िका उत्पन्न करेगी, ठीक है ना। तो देखो ताम्र पिड़िका दो बार आ गया ना, ताम्रा तन्वी आए तो क्या लगाना है अपने को, परमणिका लगाना है, ताम्रा तन्वी परवड़ी। और हाँ परमणि बोल रहा हूँ यार, दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना, परमणि आएगा, ठीक है ना। अंजनामिका में ताम्रा पिड़िका आएगा, ठीक है ना। दाह तोदवती ताम्रा पिड़िका वर्त्म संभवा, इसमें मंद रुजा होगी, है ना, मृदु होगी, और ये क्या होगी, सूक्ष्म होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, अंजनामिका हो गया। अंजनामिका को वाग्भट बोलते हैं मुदग मात्रा, ओबीसी ये इसमें मुदग मात्रा वहां चल रहा था, वो तो क्या बोलते हैं ताम्र मुद्रा जैसा था, है ना, क्या बोलते हैं परमणिका वाग्भट के अनुसार, ये मुदग मात्रा ऐसे याद रखना। अंजनामिका जो होती है क्या होती है, मुद्रा। तो
अंजन की मात्रा अपन डिस्कस करते हैं ना, तो मात्रा वाला टर्म जो आता है वो किसमें आएगा, अंजन। अंजन की मात्रा पढ़ेंगे अपन, रटेंगे भी आगे चल के, तो अंजन की मात्रा होती है, इसलिए अंजनामिका में क्या आता है, मुदक मात्रा वाला श्लोक आता है। ठीक है, तो धात्वोद्वती ताम्रा पिड़िका, ताम्रा पिड़िका किसमें आता है, अंजनामिका में आता है। ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं क्या, अंजन की भेद और ये सब उधर देखेंगे, पिल्ल रोग में क्या है कैसा है ये। अब आते हैं अपन बहल वर्त में। कुछ नहीं, बहल नाम में ये बहल मतलब क्या, बड़ा वर्त है ना। तो वर्त्म उपजीयते, वर्त्म ग्रोथ करता है, यस्य पिड़िका समन्ततम सवर्णाभि समेत, कुछ नहीं करना है भैया। वर्त्म भाग के चारों ओर त्वचा के समान वर्ण वाली या समान आकृति वाली पिड़िकाओं से आच्छादित हो जाती है ना। समन्तम सवर्णाभि, ऐसा बोलते हैं कि जो वर्त्म है उसके समान वर्ण की, उसकी एक जैसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, बहल। बहल का मोटा वर्त्म, हिंदी में लिख लेना भैया, क्या मोटा वर्त्म इसको बोलते हैं ना। बल्क मतलब भी मोटा होता है, तो समान कलर का चारों तरफ एक जैसा अगर मोटा मांस उसमें बनने लग जाए तो उसको बहल वर्तन बोलते हैं। कभी प्रश्न नहीं आता, प्रश्न जिससे आ जाएगा उसको अपन बता देंगे कहाँ से आता है, तो वो अपन याद कर लेंगे भैया। वर्त विबंध, देखो यहाँ से प्रश्न आएगा भैया। वर्तम का क्या हो, विबंध हो गया, नाम में ही छुपा हुआ, नाम अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो अपने को याद आएगा। वर्तम विबंध मतलब क्या, ओब्वियसली वर्तम खुल नहीं पा रहा है ना, वर्तम ऐसा अटक गया है। कंडू मताम अल्पतोदेन वर्षो युक्नु न समछाद्येत भवेत बंधम सवर्तम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न समछाद्ये मतलब नेत्र को क्या करता है, पूर्ण रूप से कवर नहीं करता है ना। विबंध में बंद नहीं कर पाते, ऐसा वो लिखा है ना। विबंध मतलब क्या, ऊपर की तरफ बंद जाता है, मतलब नेत्र क्या होते हैं, पूरी तरह से बंद नहीं होते। तो न समछादित अक्षी, पूरी अक्षी को कवर नहीं करता है। कौन नहीं करता पूरी अक्षी को कवर, वर्तम विबंध करता है ना। ये शायद ना ऊपर की तरफ बंद क्या है, इसके मिलता जुलता एक और नीचे बात हत वर्तम आएगा ना, उसमें संधि विमुक्त हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा बंद होता है, ऊपर खुल नहीं पाता है। ऐसे करेंगे अपन, देखेंगे है ना। तो क्या देखा अपन ने, न समछादित अक्षी, अक्षी को समान रूप से पूरा कवर नहीं करता है। कौन नहीं करता है कवर, वर्त विबंध में नहीं करता है। ठीक है। कंडू तथा तोलयुक्त वर्णशोभ के कारण रात्रि रोगी नेत्र को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता है। ठीक है ना। विबंध में नेत्र बंद नहीं कर पाता, याद रखना, विबंध में नेत्र बंद नहीं कर पाता। न समछादित अक्षी, आंखों को पूरी तरह से क्लोज नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं क्या, क्लिष्ट वर्तम। क्लिष्ट वर्तम क्या है भैया अपना, तो मृदु अल्प वेदेन ताम्रम यद वर्तम समय अकस्मात, क्लिष्ट वर्तम मतलब अकस्मात हो तरफ अचानक लाल, अचानक कैसा हो गया, लाल हो गया, और आगे चल के कैसा हो गया, तांबे कलर का नहीं, पहले पहले तांबा होगा और फिर अचानक लाल होगा, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो नेत्र वर्त का वर्ण प्रथम तांबे होता है, बाद में अचानक रक्त कलर का हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अकस्मात हो रक्तम। तो क्लिष्ट वर्तन में क्या हो जाता है, एकाएक वो क्या हो जाता है, रक्त कलर का हो जाता है। विदे निमि ने इसको बोल दिया है बंधु जीव निभम वर्तमम क्लिष्टम तद उच्यते। तो क्लिष्ट वर्त में कैसा, बंधु जीव निभम, ओब्वियसली भी लाल चट्ट कलर का होता है। लाल चट्ट कलर का अचानक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे भैया अपन, क्लिष्ट वर्तम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लिष्ट वर्तम। ठीक है। बंधु जीव निभम वर्तम क्लिष्टम उच्यते, ये अकस्मात भवित रक्तम, पहले तांबे कलर का हो गया और फिर अचानक लाल कलर का हो गया, एकदम क्लिष्टता आ गई उसमें ना, ये क्या हो जाएगा अपना, क्लिष्ट वर्तम हो जाएगा। ठीक है ना। सबके सब सन्निपात साथ चल रहे हैं। क्लिष्ट वर्त में जो होता है ना, ये रक्तज में था क्या, क्लिष्ट वर्त में, हाँ ये रक्तज में आएगा, क्लिष्ट अंजन लगा है। क्लिष्ट वर्त में क्या होता है, वो होता है रक्तज होता है, बाकी सब मैक्सिमम वो चल रहे थे अपने सन्निपात। अब आता है वर्त कर्दम, ओब्वियसली भैया कीचड़ है, नाम में ही आ जाएगा। क्लिष्टम पुनम पित्तयुतम विदेशोणितम, ये जो क्लिष्ट वर्तम है इसमें वापस अगर पित्त की दृष्टि होगी तो ये क्लिष्टता आगे चल के क्या बना देगी, इसको क्लेद में या क्लिन्नता में उत्पन्न कर, ओब्वियसली जहां पे क्लिन्न आ जाएगा वहां पे क्या अपन कर्दम लगा देंगे, है ना। पूरा क्लिन्न जहां पे आया विक्लिन्नता, तो वहां पे क्या लगाएंगे अपन, कर्दम लगाएंगे, दिमाग ही नहीं लगाना चाहता। ठीक है। श्यावर्त में, अरे बाप रे, काला वर्त में भाई इसको तो बोलते हैं, बाहर अंदर तीनों तरफ से श्याव हो जाएगा। यद वर्तम बाह अंतस्य श्याव शूनम सवेदनम, बाहर और अंदर दोनों से जो काला हो जाएगा ना, बाह्य अंतस्य श्यावम शूनम सवेदनम, बाहर से भी काला अंदर से भी काला, ऐसे करके अपन याद किया करते थे ना। श्यावर्त में क्या, बाहर से काला अंदर से काला, ऐसा अगर सूजन आ रहा तो वो क्या होता है, श्यावर्त में होता है। फिर आता है क्लिन्न और अक्लिन्न, है ना, इसको प्रक्लिन्न वर्तन बोलते हैं और अक्लिन्न वर्तन बोलते हैं ना। इसमें से क्लिन्न वाला इंपोर्टेंट नहीं है, अरुजा बाह्यतम शून्यतम क्लिन्नम ये नहीं पूछता है, ये पूछता है क्या बोलते हैं, अक्लिन्न वर्तम। यस्य धोतानि धोतानि संबद्यते पुनः पुनः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार क्या धो रहे हैं नेत्र को, लेकिन फिर भी बार बार क्या हो रहा है, चिपकते आ रहा है। तो धोतानि धोतानि संबितम पुनः पुनः, बार बार धो रहे हैं बार बार चिपक रहा है, बार बार धो रहे हैं बार बार चिपक रहा है, किसका है, अक्लिन्न वर्तम। इतना अक्लिन्न वो हो रहा है, इतनी ज्यादा उसमें अक्लिन्नता आ रही है कि बार बार क्या हो रहा है, चिपक रहा है। ठीक है ना। विदे निमि ने इसी को पिल्ल रोग की संज्ञा दे दी है, और वाग्भट ने इसी अक्लिन्न के ये पिल्ल रोग के 18 भेद बता दिए। ठीक है। या तो ये क्लिन्न क्यों छोड़ रहे हो इसको भी देख लो भैया। अरुजा बिना रुजा के
बाह्यतः शून्यम अंतः क्लीनम, मतलब बाहर से तो एकदम सूखा दिखता ही है ना, बाहर से इसमें शून्यता है, सूजन आता है, लेकिन अंदर से क्लीनता रहेगी, उसको क्या क्लीन बोलेंगे। बाहर शून्यता अंदर क्लीनता, उसको अपन ने क्या बोला, क्लीन बोला है। ठीक है। अक्लिन्न जिससे पेपर में आता है वो याद रखना, अक्लिन्न होता है भैया सन्निपात साध्य में आता है। ये बोलता है यस्य धूतानि संबंधित पुनः पुनः, बार बार धोने से बार बार नेत्र चिपकता है, किसका लक्षण है, अक्लिन्न का। अब अपन देखते हैं वात हत वर्त, ऑब्वियसली भैया वात साध्य होता है, ये वात का क्या हो गया, वात दोष ने वर्तम को इतना हद कर दिया, क्या हो जाती है वो संधिया वहां पे विमुक्त हो जाती है। तो विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्त में यश चिन्ह मिलियते, विद्यात्म सरुजा निरोध, सरुजा निरोध होता है, नेत्र हमेशा क्या होते हैं, खुले रहते हैं, बंद नहीं होती। तो देखो वात हर्ष, चोट लगेगी ना तो संधिया विमुक्त हो जाएगी, उसमें संधि विमुक्त नहीं होगी, उसमें अपन ने क्या देखा था, न समछादियत अच्छी, उसमें आंखों की जो होती है वर्त विबंध में छादियत मतलब अच्छी को पूरा कवर नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि वर्त में ऊपर विबंध हो गए थे। इसमें क्या हो रहा है, संधिया विमुक्त हो गई आपस वाली ना, कुछ नहीं चलता, हथ चोट लगाने से क्या होती है, संधि विमुक्त हो जाती है, इतना अपन ने याद किया था ना। बात हर इतना मारा उसको कि निश्चेष्ट हो जाएगा, चेष्टा नहीं करेगा, और वर्त में क्या हो जाए, आपस में मिलेंगे नहीं। दोनों में नेत्र खुले रहते हैं, लेकिन अलग अलग कारण है भैया। बात हर में क्यों हो रहा है, संधि विमुक्त हो रही है, जिसके कारण निश्चेष्टा हो रही है, और उसमें क्या हो रहा है, न छादियत सम हो रहा है। ठीक है। वातत्व विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्त में यस्य न मिलियते, वातत्व में ये सरुजा निरोध, सरुजा निरोजा वाले में बहुत सारी अलग अलग चीजें याद करवाऊंगा ना, बहुत सारी होती है, वो अपन देखेंगे। अब यहाँ इतना देख लेते हैं, वातत्व में क्या होता है भैया, अपना वातज असाध्य होता है। चलो अर्बुद देखते हैं। अर्बुद कुछ नहीं, वर्त अंतरसम विषम ग्रंथि भूत अवेदनम स रक्त अवलम, ठीक ना, अर्बुद वाला कभी प्रश्न नहीं आता भैया यहाँ से, वर्तमान निमेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। निमेश का मतलब टॉसिस होता है भैया, चालत्य वर्तमान निमेशम सगति। निमेश क्या हो जाते हैं, जो नेत्र के वर्तमान होते हैं बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाते हैं, इतने चल रहे हैं भैया कि उनको खोलना पड़ रहा है ना, मिचमिचा जिसको अपन बोलते हैं ना, मिचमिचा हो जाता है भैया इसमें। टॉसिस होता है, अधिक चलायमान वर्तमान होते हैं वो, इसलिए भैया चालियति वर्तमानी निमेश, इतना याद रखना, बहुत ज्यादा चलायमान नेत्र वर्तमान जो हो जाते हैं वो कौन सा रोग होता है, चालित्यति वर्तमानी, अपना निमेश में हो जाता है ना। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो होता है टॉसिस जो होता है थर्ड क्रेनियल नर्व, वैसे निमेश ऐसे मैंने याद करवा दिया, कितने वर्ड होते हैं इसमें, 3 वर्ड होते हैं, इसलिए ये थर्ड क्रेनियल नर्व के डैमेज से होता है। ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, वात हत वर्तम, उसमें कितने आते हैं, 7 वर्ड आते हैं, इसलिए वो 7th क्रेनियल नर्व के डैमेज से होता है। फिर कौन सी जो होती है नेत्र उन्मीलन पेशी होती है, कौन सी नेत्र निमीलन पेशी होती है, तो लिवेटर, मैंने बोला था लिफ्ट जो होती है ऊपर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं ना, तो लिवेटर पाल्पेब्राई सुपरफ्लोरेसिस, ये जो होती है नेत्र उन्मीलन वाली ऊपर ले जाने वाली होती है, निमीलन वाली कौन सी होती है, ऑर्बिकुलरिस होती है, मॉडर्न वाला नहीं आएगा। शोणितार्स असाध्य होता है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ना। छिन्नम छिन्नम विवर्धते वर्तमता, वर्त में जो अर्श हो गया है, छिन्नम छिन्नम मतलब जितना बार बार काट रहे हैं बार बार हो रहा है, बार बार काट रहे हैं बार बार हो रहा है ना, तो कौन सा ऐसा अर्श है शोणित में जो अर्श हुआ, जितना उसको काट रहे हैं बार बार हो जा रहा है भैया, जितना काट रहे हैं बार बार हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो वर्तम अर्श या इसी को शोणितार्श बोलते हैं, छिन्नम छिन्नम विवर्धते वर्तमता, बार बार काट रहे हैं बार बार हो रहा है, बार बार काट रहे हैं बार बार हो रहा है। ठीक है। फिर ये क्या होता है, रक्त जसाद भी होता है। ठीक है ना। फिर बिस बर्थ, बिस नाम में ही बिस है भैया, बिस किसको बोलते हैं, कमलनाल को बोलते हैं, तो ऑब्वियसली कमलनाल की समस्या बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे, तो जिसकी वर्त में कमलनाल की तरह सूक्ष्म छिद्रे समन्वितम, बहुत सारे सूक्ष्म सूक्ष्म या छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, बिस बर्थ बोलेंगे ना। शूनम ये वर्तम बहुबी सूक्ष्म छिद्रे समन्वितम बिसम अंतरजलम इव बिसिमेति तन्मतम, है ना, ऐसे करके मैंने याद करवाया था, 20 छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। वर्तन के स्रोत में जल से डूबने वाली मृणाल या कमलनाल के सदृश अनेक छिद्र हो जाते हैं, इसलिए सुपन के उसको विस्फोट बोलते हैं। लगन, लगन 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 लग गए, इसे करके अपन याद करते हैं, लगन में क्या करते हैं, लेखन कर्म करते हैं, तो अपाकम कठिनम स्थूलो ग्रंथि वर्त भवो अरुज सकंडुल पिछुल कोल प्रमाणो, एक जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन नहीं से आएगा, कोल प्रमाण क्या होता है भैया, है ना, तो इसकी इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, कच्चे कठिन बड़े बेर से लगन लग गई, कच्चे कठिन बेर से लगन लग गए, है ना, तो कच्चे कठिन तो अपाक होगा भैया, इसमें भी कठिन होगा ये, और कोल प्रमाणो ऐसे करके लगन लग गई, है ना, तो कच्चे कठिन बेर से क्या हुई, लगन लग गई, कच्चे कठिन बड़े बेर से क्या हो गई थी, अपनी लगन लग गई थी। तो अपाक कठिनो स्थूलो ग्रंथि वर्त भवरुजुगा सकंडु पिछलमा कोल प्रमाणो लगनस्तु स, अपाकी होता है, कठिन होता है, स्थूल टाइप की ग्रंथि होती है, कंडु पिछल से युक्त होता है, कोल प्रमाण, जहां से क्वेश्चन आएगा वो करने बता दिया, कोल प्रमाण से आएगा भैया, लगन कोल प्रमाण। आगे आता है पक्ष्म को, चलो बताना भैया पक्ष्म को की साध्यता साध्यता क्या है, सन्निपातन या पे होता है क्या ये, ये आप क्या क्या है। साध्य होता है,
है ना। तो पश्चिम कोप क्या होता है, सन्निपात ज्ञाप पे होता है, ठीक है ना। दोषा पश्चिम आशयगता तीक्ष्ण अग्रणी खराणी च, सबको पता है, ये बचपन से पढ़ रहा है। जो अपने पश्चिम कोप होते हैं आगे के, वो क्या हो जाते हैं, तीक्ष्ण हो जाते हैं और थोड़े से टेढ़े होकर मुड़ जाके आंखों में चुभने लग जाते हैं, ठीक है ना। इसी को अपन पश्चिम कोप कहते हैं। पश्चिम कोप को उप पश्चिम नाम डलहन ने दिया। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं भैया, अपन वहां पे पढ़ते हैं अपन तिर्यक, ये आकार का तिर्यक छेदन अपन इसको करते हैं ना, तिर्यक छेदन करके बाल उखाड़ देते हैं आसपास के, है ना। तो पश्चिम कोप क्या हो रहा है, आईलिड जो उल्टे होके चुभने लग जाते हैं, उस वाले रोग को कहते हैं ना। इसका कुछ होता है, हाँ, इसको पश्चिम कोप को जो होता है ना, माधव निदान ने क्या बोला है, वात आतप अनल द्वेषी कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनआईए 2010 में आया था, इसमें लिखा नहीं, इसके अपन ने लिख दिया। वात आतप अनिल द्वेषी, ये कौन होता है भैया, पश्चिम कोप होता है, ठीक है। वात आतप अनिल द्वेषी। कुछ कुंचन दिख रखा है भैया। तो कुंचन क्या होते हैं, वातादि दोषों में जब वर्तन का संकोच कर देते हैं तो रोगी देखने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। ऐसा माधव निदान बोलते हैं। पहली बात तो होता है, कुंचन रोग का वर्णन किसने किया है, तो माधव निदान ने किया है, ठीक है ना। कि वात पित्त आदि जो दोष होते हैं वर्तन का इतना संकोच कर देते हैं ना, कि आंखें बंद हो जाती है परमानेंट के लिए, है ना। प्रोसेस जैसे कुछ होता होगा ना, तो उसको कुंचन कुंचन रोग का वर्णन किसने किया है, माधव निदान ने किया है, ठीक है ना। कुंचन रोग का वर्णन किसने किया, माधव निदान ने। और क्या क्या बोला गया है, वाग्भट बोलते हैं कि जो पक्ष में श्राद्ध होता है, इसमें कुट्टन कर्म कर देना चाहिए। अर्बुद जो अगर हो जाए वर्तन में तो उसका छेदन कर देना चाहिए, समूल छेदन करने चाहिए। बाकी जो लगन, कुंभिका, उत्संग, अन्नमय, इनमें भेदन, वहां अपन देखेंगे ना किसमें भेदन किसमें, इनसे नहीं याद, बस पक्ष में श्राद्ध में याद करो। पक्ष में श्राद्ध में क्या करता है, कुट्टन कर्म करता है, याद रख लेना भैया। पक्ष में श्राद्ध, कूटने से क्या हो जाता है, शांत हो जाते हैं लोग। तो शांत शांत कैसे होते हैं, कूटने से होते हैं, कुट्टन कर्म में ना। अर्बुद का समूल छेदन करते हैं, आगे देखेंगे अपन, ठीक है ना। किस किस में क्या करते हैं, यहाँ सब नहीं पढ़ना। फिर एक कृच्छ उन्मीलन आता है, लिखा नहीं है यहाँ पे, वाग्भट के अनुसार आता है कृच्छ उन्मीलन। ये प्योर वातज होता है। इसमें क्या होता है, पांशुपूर्ण नेत्रत्वम कृच्छ उन्मीलम अश्रु, आंखें को बंद करने में बहुत ज्यादा कृच्छता हो जाती है और पांशुपूर्ण नेत्र हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये कृच्छ उन्मीलन में दोष अपने से पूछता है, तो वात दोष होता है, बस इतना याद रखना। आंखें कृच्छता पूर्वक बंद करना या खोलना, इसको क्या होता है, कृच्छ उन्मीलन कहा जाता है, ठीक है। ये अपने क्या हो गए भैया, वर्तम के दोष हो गए, ठीक है ना, 21 प्रकार के। अब आते हैं अपन के शुक्ल गत में, पढ़े कि रहने दें, उड़ जाएगा मुझे लग रहा हाँ है ना। चलो ठीक हो है, जाएगा वो। इसको इतना ही रहने देते हैं। वैसे कितने पेज हुए, 7, अरे यार इसे तो बहुत दिन लग जाएंगे, कोई ना। इसमें आगे वाले में टाइम देते हैं थोड़े, नेत्र वालों में। बाकी तो ये पेज ऐसे, हाँ, इतने जो पीछे छोटे वाले छोटे पे पेज है ना, इजी लगेगा। हाँ, ये जल्दी निकल जाएंगे। इसमें ये बहुत डीप दे रखे हैं ना टेबल है, हाँ, ये छोटे छोटे चिकित्सा वाले हैं। चलो ठीक है, आज के लिए ना, फिर इसको कल देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कर लेंगे कल, सारा याद हो जाएगा। चलो बाय बाय, अब उसकी क्लास लेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ। जी ठीक है।